आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। ठीक है, सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। दिन भर की सब बातों को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। सिर्फ और सिर्फ इस विद्या को सीखने के लिए पूरी तरह से रिसेप्टिव मोड में बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस लें और आराम से छोड़ दें। एक बार और लंबी गहरी सांस लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, आप सभी मुझ में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी लोग आज क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सब का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे चक्रास के बारे में। कल हमने ये जाना था कि अगर हम अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, रेकी हमें पूरी तरह से समझ में आ गया है। रेकी क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये 2 दिन से हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि हम बॉडी में रेकी किस तरीके से काम करती है, क्या होता है बॉडी में, क्यों वो काम करती है, किस चीज पे काम करती है। ठीक है, तो अब अगर हमें बीमार होने से बचना है, अगर हमें स्वस्थ रहना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, तो हमें अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ हीलिंग से मतलब, कल मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, चक्रास क्या करते हैं, चक्रास क्या बताए थे मैंने। इनविटेशन किसको देना है, दादाजी को। दादाजी हैं हमारे 7 चक्रास। ठीक है, वो 7 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई कौन है, सोलर प्लेक्सस, वो सबसे बड़ा भाई है। बाकी सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, अब हमें इनविटेशन किसको देना है, 7 भाइयों को देना है, क्योंकि वो अलग अलग रहते हैं, उन सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, सब अलग अलग चीजों को देखते हैं। तो कल हमने सिचुएशंस देखी थी, हमने उनकी चक्रास को देखा था कि वो कहाँ पे होते हैं, कौन से चक्रास होते हैं। कल हमने उनका नाम भी जाना था। आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि चक्रास क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो कल हमने देखा था सबसे पहला जो चक्र होता है दैट इज कॉल्ड मूलाधार चक्र, जिसे हम कहते हैं रूट चक्र। रूट क्या होती है, रूट होती है धरती से जुड़ी हुई, धरती से जुड़ी हुई रूट्स होती हैं। ठीक है, ये सबको पता है, रूट्स हमारी धरती से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट। अब इसका जो कलर होता है वो होता है रेड कलर। ये क्या काम करता है, रूट चक्र हमारे लिए क्या काम करता है। रूट चक्र का मतलब है हमारी बॉडी का जो मूल आधार है, हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी का मूल आधार। सबसे पहले हम 2 तरीके से बात करेंगे। पहला हम बॉडी वाइज बात करेंगे, फिजिकल, और दूसरा हम बात करेंगे कि वो हमारी और दूसरी कौन सी चीज को हील करता है। तो अगर हम बात करें तो वो हमारे रोटी कपड़ा मकान के लिए होता है, हमारे जीवन जीने का आधार। तो अगर आपको में से किसी को भी जैसे जॉब की प्रॉब्लम होती है या फिर मनी की प्रॉब्लम होती है, मनी स्टक हो जाता है, दैट मीन्स आपके रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस कैसे आते हैं, कल मैंने बताया था। ब्लॉकेजेस हमारे आते हैं, पहली बात होती है या तो हमारे थिंकिंग से, हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं उसकी वजह से ब्लॉकेजेस आते हैं, या फिर सेकंड जो आता है वो हमारे खान पान की वजह से आता है।
या फिर हमारे ऑरा से आता है। ऑरा के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऑरा क्या है, कैसे काम करता है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से। दूसरा होता है कार्मिक, हमारा पास्ट लाइफ का कुछ होता है। थर्ड होता है हमारा खान पान। ये तीन चीजें होती है जो कि हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। ठीक है। कार्मिक का हम कुछ नहीं कर सकते। कार्मिक का जो हम करते हैं वो फोर्थ लेवल में करते हैं, हम कार्मिक हीलिंग करते हैं। जिसके भी पुराने जन्मों का कार्मिक होता है वो हम फोर्थ लेवल में जाकर सीखते हैं कि उसको कैसे हील किया जाता है। लेकिन हम फिर भी फर्स्ट सेकंड लेवल में भी अगर हम अपने रूट चक्रा को हील कर लेते हैं तो आपकी 95% सॉल्व हो जाती है आपकी प्रॉब्लम्स। ठीक है। 5% जो होता है वो अटक जाती है कार्मिक की वजह से कई बार, और कई बार नहीं भी। कई बार आपकी प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व हो जाती है। तो रूट चक्रा जो होता है वो बेसिकली होता है आपके मनी के लिए। ठीक है। और अगर हम बॉडी की बात करें तो रूट, हमारी रूट्स क्या है, हमारी हड्डियां। ठीक है। अगर हमारे बोन्स नहीं होंगी तो क्या हम खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमारी बॉडी में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो है हमारी बोन्स। तो अगर आपके बोन्स में, हड्डियों में, जॉइंट्स में, आपके घुटनों में आपको स्लिप डिस्क हुआ है, जॉइंट पेन है, मतलब हड्डी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आप रूट चक्रा को हील करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो मूलाधार चक्र की दो चीजें क्या समझ में आई? वो आपके मॉनिटरी आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सेकंड, आपकी बॉडी में अगर देखा जाए बॉडी की हीलिंग कैसे होती है तो वो आपके हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। ठीक है, क्लियर है सबको? हर चक्रा का एक बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र से हीलिंग हम आगे के लेवल्स में करते हैं। इस लेवल में हम जो हीलिंग करते हैं वो गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू करते हैं। क्लियर है? इसका कलर होता है रेड। और ये कहाँ होता है? ये आपके स्पाइन के लास्ट मन का जो होता है, जो आपके टेल बोन एरिया होता है, उस जगह सिचुएटेड होता है रूट चक्रा। डन। मूलाधार चक्रा भूलेगा नहीं ना अब कोई भी? चलिए, सेकंड चक्रा जो होता है वो होता है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा को हम स्वादिष्ठान चक्रा भी बोलते हैं। ये इसका हिंदी में वर्ड होता है स्वादिष्ठान चक्रा। वो कहाँ होता है? आपकी नेवल से 3 उंगल नीचे की साइड में होता है स्वादिष्ठान चक्रा। स्वादिष्ठान चक्रा का जो मेन काम है वो क्या है? रीबर्थ। ठीक है। हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। या फिर जैसे किसी को ठीक है, हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो अगर सपोज किसी को जैसे किसी को फर्टिलिटी का इश्यू होता है या फिर इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल हो, वो सैक्रल चक्रा से ही हील की जाती है। ठीक है। सैक्रल चक्रा क्या करता है? सैक्रल चक्रा बेसिकली होता है रिप्रोडक्टिविटी के लिए। आपके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो उनको हील करता है। अगर ऊर्जा वहां से ऊपर की तरफ जाती है तो भी आपका एक नया जन्म होता है, आपका आध्यात्मिक जन्म होता है। और अगर वो ऊर्जा, जो ओजस की ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, वो अगर बाहर निकलती है तब वो भी एक बॉर्न देता है किसी बेबी को। ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑर्गन, ये जो चक्रा होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिविटी के लिए होता है। अब अगर हम ऑर्गन्स की, और वो क्रिएटिविटी के लिए भी होता है। ठीक है। अब अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो उसके आसपास में जो भी ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन हुआ, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट दुखने लगा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, आपका गॉल सॉरी आपका प्रोस्टेट का अगर इश्यू है, आपके जो आपका ओवरीज है उनसे रिलेटेड जितनी भी इश्यूज होते हैं वो सब स्वादिष्ठान चक्रा को हील करने से होते हैं। ठीक है। अगर आप अपना स्वादिष्ठान चक्र हील रखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है। इसका हर चक्रा का एक बीज मंत्र भी होता है। तो वो बीज मंत्र हम आगे देखेंगे। तो अभी बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारी दोनों लाइफ में, हेल्थ वाइज और हमारी लाइफ में, ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो स्वादिष्ठान चक्रा का रोल मैंने आपको बताया है। आपके यूरिनरी या फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्वादिष्ठान चक्रा को हील करने से वो ठीक हो जाती है। थर्ड आता है सोलर प्लेक्सस, जो कि मेन आपका सोर्स है एनर्जी का। ठीक है।
सोलर प्लेक्सस को हम मणिपुर चक्रा भी कहते हैं, जिसे हम पावर स्टेशन कहते हैं। पावर स्टेशन क्यों? क्योंकि वो मेन है, पावर का सोर्स है सोलर प्लेक्सस। सोलर, हम जानते हैं सोलर सिस्टम है, सूरज है, तो सन की जो एनर्जी है वो वहां पे मानी जाती है। तो इसका जो कलर होता है, सोलर प्लेक्सस का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। सोलर प्लेक्सस क्या काम करता है? आपको जो भी मान सम्मान प्रतिष्ठा, अगर आप सोचते हैं कि मैं करता बहुत हूं बट मेरे को यश नहीं मिलता है, मैं मेरी लोगों में बनती नहीं है, या फिर लोग मेरी पीछे से बुराइयां करते हैं, आगे सामने कुछ नहीं कहते हैं बट मेरी पीछे से बुराइयां होती है, जहां पे भी आपकी यश से रिलेटेड बात होती है या आपका आपने करा और वो किसी को दिखता नहीं है, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आपके सोलर प्लेक्सस से हील होती है। वहां से आपको तेज मिलता है, और जब आपका ऑरा तेज होता है तो आपको ये सब चीजें मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब अगर ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स, उसके आसपास आपके सोलर सोलर प्लेक्सस के आसपास जो भी ऑर्गन्स होते हैं, आपका पेट है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, पैनक्रियाज है, किडनीज है, अगर आप किसी को डायबिटीज है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, सिर्फ उस पे हाथ रखना है। जैसे हम डेली मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी भी चार्जिंग मांगती है। ठीक है। 20 मिनट्स 21 मिनट्स को ही अगर हम हील करते हैं अपने इन चक्रास को, 7 चक्रास को 21 मिनट्स में हील हो जाते हैं। तो अगर हम वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है। मैंने बोला ना कि घर से मेडिसिन्स गायब हो जाएंगी, यही रीजन है। बट उसके पहले 21 डेज वो मेडिसिन खानी पड़ेगी, उसके बाद में हम 7 चक्रा पे आएंगे। ठीक है। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है इस तरह की, गॉल ब्लैडर, पेट से रिलेटेड, आपके इंटेस्टाइन्स है, लिवर्स है, लिवर है आपका, पैनक्रियाज है, ये सब स्प्लीन है आपका, ये सब आपके सोलर प्लेक्सस के अंडर में आता है। ठीक है। सोलर प्लेक्सस का कलर येलो कलर का होता है। देन आते हैं अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र कहाँ है? आपका हार्ट चक्रा, जिसे हम हार्ट चक्रा के नाम से भी कहते हैं। अनाहत चक्र क्या करता है? प्रेम, सबके लिए प्रेम, सबको एक जैसा मानना। मुझ में भी वही ऊर्जा है, आप में भी वही ऊर्जा है, ये अगर हमने बात मान ली तो क्या आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या आएगी? क्या आपके मन में किसी के लिए गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। तो जब हम इस चक्रा को हील करते रहते हैं तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आपके मन में ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए प्रेम आने लग जाता है, आप दूसरों को अपने जैसा मानते हो। आप एक चींटी में भी जीव मानते हो कि जिस तरीके से मुझे सुई चुभती है तो मुझे दर्द होता है, उसी तरीके से उस चींटी को भी दर्द होता है। तो अगर हमने उस जीव को और खुद को एक मान लिया तो क्या आप में वो चीज नहीं आएगी कि नहीं मुझे उसको नहीं मारना है? आपके अंदर करुणा आ जाएगी, आपके अंदर दया आ जाएगी। करेक्ट। तो हार्ट चक्रा जो होता है वो बेसिकली आपके प्रेम के लिए होता है, लव की एनर्जीज को इंट्रोड्यूस करता है। जब हम सेल्फ लव करने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं, मतलब हम पूरी प्रकृति से प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझ में भी वही ऊर्जा है, उसमें भी वही ऊर्जा है। तो जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें दूसरों का भी ध्यान होता है, अरे इसको भी दर्द होगा, जैसे मुझे पेन होता है उसको भी दर्द होगा, है ना? क्यों मारना पड़ेगा मॉस्किटोज को? क्यों मारना पड़ेगा? मॉस्किटोज को नहीं मारना पड़ता, उनके ऊपर मैं आपको आज सिंबल देने वाली हूँ, वो सिंबल ड्रॉ करो, वो भाग जाएंगे, वो आपके घर में एंटर भी नहीं करेंगे। नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम लेके आओ, सॉल्यूशन मेरे पास में है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम, मैम मच्छर खाते हैं, सॉल्यूशन है। ठीक है। तो हम, हमारे दिल में जब प्रेम आता है, खुद के लिए आता है, दूसरों के लिए आता है, तो हमारा हार्ट चक्रा हील होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इतनी करुणा होती है, उनके मन में इतना दया भाव होता है, उनका बेसिकली हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होता है, इसलिए उनके मन में इतनी सब चीजें होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें बॉडी की, तो बॉडी में हमारे अनाहत चक्र के पास में क्या, हमारे हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, आपका ब्लड प्रेशर, अगर बीपी किसी को प्रॉब्लम है तो आप अपने अनाहत चक्र को हील कीजिए, आपका बीपी नॉर्मल रहने लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को है बीपी, 40 के बाद तो हो ही जाता है। नहीं होता है 40 के बाद में? नहीं होता है। प्रेजेंट रहो क्लास में।
40 के बाद बीपी नहीं होता है, ये हमारी गलत धारणा है। अगर हम खुद को हील रखेंगे, खुद को प्रोटेक्ट रखेंगे, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। हमारी बॉडी क्या चाहती है कि मैं 150 साल तक जीऊं और अच्छे से जीऊं, पूरा जीवन पक करके। जो मैंने कल बताया था, एक फल है वो पक करके नीचे गिरना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसको डंडे से तोड़े, वो नहीं चाहता कि कोई चिड़िया उसको खा जाए, वो नहीं चाहता। वो पूरी तरह से पक करके अपने आप नीचे गिरना चाहता है। हमारा शरीर ये चाहता है। ठीक है। तो अगर हम खुद को हील करते रहते हैं तो ये बीपी 40 की एज में, 50 की एज में कभी भी नहीं होगा। देन देन आता है विशुद्धि चक्र। ये आपके ये जो गले के बीच में यहाँ पे जो खड्डा होता है वो होता है विशुद्धि चक्र। अनाहत चक्र का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ अब ये कलर्स याद कैसे रहेंगे। ठीक है। देन होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का काम क्या होता है? जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, जो लोग अपनी वाणी से दूसरों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनका विशुद्धि चक्र बैलेंस रहता है। बोली, आप कैसा बोलते हैं? आप मीठा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं? अगर आपका अनाहत चक्र बैलेंस नहीं होगा ना, तो आप गंदा ही बोलोगे, क्योंकि आपको गुस्सा आता रहेगा। अगर आपका अनाहत चक्र बैलेंस्ड है तो आप कभी किसी के लिए गलत बोल ही नहीं पाओगे। मैंने क्या बोला था? ऊपर के चक्रों में रहना। कल बोला था ना, उपवास। उपवास कुट्टू के आटे वाला नहीं। उपवास मतलब ऊपर के चक्रों में रहना। वो कैसे होगा? अगर हमारा हार्ट चक्र हील होगा, अगर हमारा हार्ट चक्र हील होगा तो हमारा विशुद्धि भी ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे आ जाएगा। ठीक है। तो विशुद्धि चक्र का काम होता है, अगर कोई बहुत अच्छा भाषण देता है, कोई बहुत अच्छा वक्ता है, अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, दैट मीन्स उनका विशुद्धि चक्र बैलेंस्ड है। अब अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में थायराइड है, सेल्फ हीलिंग करो, आपका थायराइड बैलेंस हो जाएगा। आप टेस्ट करवा लेना। ठीक है। आपको कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी को भी थायराइड है, किसी का गला खराब है, या फिर जैसे फूड पाइप जो होता है, अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनका ये विशुद्धि चक्र हील कर सकते हो। विशुद्धि चक्र को हम थ्रोट चक्र के नाम से भी जानते हैं, और उसका कलर होता है लाइट ब्लू कलर। क्लियर? आगे चले। चलिए। देन होता है आज्ञा चक्र। सिक्स्थ चक्र होता है हमारा आज्ञा चक्र, जो कि हमारी आईब्रोज के बीच में होता है, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर। आज्ञा चक्र क्या काम करता है? आज्ञा चक्र बेसिकली होता है हमारे माइंड के लिए। किसी को आंखों में मोतियाबिंद है, किसी को चश्मा है, आप करके देखिए, अपने आज्ञा चक्र को हील कीजिए, आपका चश्मा उतर जाएगा। कानों की प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, आंखों का प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद है, आइस में दिखाई नहीं दे रहा है, अपने आज्ञा चक्र को हील कीजिए, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। और आज्ञा चक्र, ये रही बात बॉडी की। अगर हम वैसे बात करें तो आज्ञा चक्र आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। ठीक है। हम अच्छा सोचने लगते हैं, हमारी आंखों में पवित्रता आने लगती है, हम किसी के लिए गलत सोच ही नहीं सकते। गलत नहीं आएगा, हमारी हमारी सोच में ही गलत नहीं आएगा, हम कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो ये तीनों चक्र हमारे इंटरकनेक्टेड है। अनाहत आपका अच्छा होगा, आप सबके लिए आपके मन में प्रेम होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आएगा तो आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आपकी विशुद्धि चक्र आपका हील रहेगा, आप सबसे अच्छे से बात करेंगे, और आपका आज्ञा चक्र इसलिए हील रहेगा क्योंकि आपके देखने में पवित्रता आने लगी है, आप हर ऊर्जा को एक मानने लगे हैं। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, जब हम ऊपर के चक्रों में रहते हैं तो हमारी एनर्जीज बैलेंस रहती है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये जितने भी हमारे बिहेवियरल इश्यूज होते हैं ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको गुस्सा बहुत आता है, या फिर जो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो सब उससे हील हो जाती है। और मैंने बॉडी पार्ट्स आपको बता ही दिए हैं, ऑर्गन्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। देन आता है सहस्त्रार चक्र। इसका आज्ञा चक्र का हम थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं आज्ञा चक्र को, और इसका जो कलर होता है वो होता है डार्क ब्लू कलर। ठीक है। अब आते हैं सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र कहाँ होता है? यहाँ पे, जहां पे आपका ब्रह्मरंध्र होता है। ये चक्रा जो होता है इसको स्पिरिचुअल चक्रा कहा जाता है। आपके स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं,
ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं। एंजल मेडिटेशंस होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, है ना। देखो मोबाइल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में भी उसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी हमें उस मोबाइल के फंक्शंस नहीं पता। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉल करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, और जो जो भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जो भी चलाते हैं, बस हम इतना से ही जानते हैं। हमें नहीं पता उस मोबाइल में क्या क्या फंक्शंस हैं। हमें हमें ये नहीं पता कि हम जब फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं, हमें नहीं पता। तो उसी तरह से हमारा जो सहस्त्रार चक्र होता है उसमें असीम शक्तियां होती है। जैसा मैंने आपको बोला था, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन वाला मैंने आपको बताया था। तो जो राइट ब्रेन आपका आता है वो आपके सहस्त्रार चक्र से, दोनों ब्रेन जब हमें हील करने होते हैं तो हम सहस्त्रार और आज्ञा चक्र दोनों को हील करते हैं। और असीमित शक्तियां किसमें है, आपके राइट ब्रेन में। अगर आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो आप देखिए आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली ब्रेन को सही करने में, ब्रेन में जैसे अब आपके अगर इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, जिसे को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, गुस्सा बहुत आता है, ये सब चीजें उससे शांत होती है। तो अगर जैसे इस तरह के इमोशनल इश्यूज होते हैं, आप दो चक्रास को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को और अपने थर्ड आई चक्रा को। इन चक्रास को हील करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपके पास में क्या है, पूरा आपकी जो पूरी लाइफ है ना, उस जीवन को जीने की कला है आपके पास। आप बहुत धनवान हैं। बट अभी हमें पता नहीं था। हमें अभी पता नहीं था कि दादाजी के कमरों में, दादाजी के 7 कमरे हैं, उन सब में बहुत कुछ भरा है, और वो चाबी दादाजी लेकर के कहीं चले गए हैं। ठीक है, और वो चाबी हमें ढूंढनी है। और वो चाबी कैसे मिलेगी, जब हम चाबी से इनको खोलेंगे, जब आपका शक्तिपात होगा तो वो चाबी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में उस रूम में जाना, और उस रूम में जितनी शक्तियां हैं उनको पहचानना। आप देखेंगे, अरे मैं तो लोकल के चक्कर में पड़ा हुआ हूं, यहाँ तो सारी चीजें ब्रांडेड है, और मैं लोकल में घूम रहा हूँ फालतू ही, लोकल हर चीज खरीद रहा हूँ, बाहर ढूंढ रहा हूँ हर चीज। जबकि वो तो सब दादाजी ने रूम में इकट्ठी कर रखी है, बंद कर रखी है दादाजी ने। तो अगर एक चक्रा में इतनी ताकत है तो बाकी के 7 चक्रास में क्या होगा। असीमित शक्तियों का भंडार है हमारी बॉडी। बट हमने अभी तक उसका मेन स्विच ऑन नहीं किया है। परसों के बाद में, सॉरी परसों नहीं, कल, कल आपका मेन स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चक्रा में प्रॉब्लम कहां से आती है। चक्रा सबको क्लियर हुए, एक बार हैंड रेस कर दीजिए। चक्रा सबको क्लियर है, क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए हमारे जो चक्रास हैं, हमारे 7 चक्रास जो हैं, वो कैसे प्रॉब्लम में आते हैं, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। अभी आपने कई बार देखा होगा कि आप जब कहीं पे जाते हैं, किसी के घर जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं, तो आपको कई बार बहुत अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, बोले मैं कहाँ पे आ गया। या फिर सपोज कोई आपके घर पे आ जाता है तो आपको लगता है अरे यार ये क्यों आया है, जा भाई तू यहाँ से जा, मेरा सिर दर्द हो रहा है। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। वो क्यों होता है, क्या वो चक्रास की वजह से होता है? नहीं। हम्म। हमारे 3 बॉडी होती है। एक होती है हमारी इनर बॉडी, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, प्राण शरीर कहते हैं। दूसरी होती है हमारी वो बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तीसरी होती है हमारी एक लेयर, एनर्जी बोला की लेयर मारा। होती है। वो दिखाई नहीं देती है, वो हम फील कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे मेडिटेशन से जुड़ेंगे तो आपको भी फील होगी, आपको दिखाई भी देगी, आप किसी का भी ऑरा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑरा। ऑरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एक फील्ड होती है जो सबकी होती है। किसी पर्सन की कह लो, किसी एनिमल की कह लो, किसी प्लेस की कह लो, नॉन लिविंग थिंग की कह लो, ये एक्चुअली हमारा बॉडी गार्ड है। ठीक है, तो अगर बॉडी गार्ड को कुछ प्रॉब्लम होगी तभी हमें प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे बॉडी गार्ड ने हमें गार्ड कर रखा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी बीमारी आने से पहले, 6 महीने पहले, वो जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे ऑरा में आती है। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हमें हमारे ऑरा में आने के 6 महीने बाद हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है।
क्लियर? तो अगर मान लीजिए मुझे किसी का ऑरा दिखता है, अगर आप जब हीलिंग करते हैं आपको किसी का ऑरा दिखेगा, और अगर आपको पता चलेगा कि ओके, इसीलिए आपको बता दिया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है, आप हील कर लीजिए, इसीलिए बोल सकते हैं, क्योंकि हम उनका ऑरा देख लेते हैं। तो आप भी वो ऑरा देख पाएंगे, बट उसके लिए मेडिसिन जरूरी है। ठीक है? तो ऑरा क्या होता है? ऑरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा होगा भगवान महावीर के पीछे एक भामंडल होता है, भगवान बुद्ध के पीछे एक भामंडल होता है। वो आपको दिखाने के लिए है कि उनकी भी एक एनर्जी होती है। आपने फील भी किया होगा, जब कहीं पे भी कोई साधु संत आते हैं तो पूरी दुनिया, पूरी भीड़ सब कुछ भूल करके वहां पे जाती है, उनको सुनने के लिए जाती है। अदरवाइज तो घर में उस टाइम पे लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। देखा है ना आप लोगों ने ये चीजें? तो वो क्यों होती है? क्योंकि उनका जो ऑरा होता है ना, वो कई कई किलोमीटर्स तक फैला हुआ होता है। और वो ऑरा हम कैसे बढ़ाते हैं? अपनी साधना से। अब जैसे जैसे हम साधना करते जाते हैं हमारा ऑरा बढ़ता जाता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ता जाता है। वो क्या है? ऊर्जा है वो। ठीक है? तो हमारा जो ऑरा है, वो अब जैसे साधु संतों का ऑरा, मैंने क्या बोला, इतना बड़ा ऑरा होता है, तो उन लोगों को इसीलिए प्रॉब्लम्स नहीं आती है, वो खुद को हील ऑटोमेटिकली कर लेते हैं और साधना से अपने ऑरा को इतना मजबूत रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम उनको आ ही नहीं सकती। ठीक है? आप लोगों ने देखा है भगवान महावीर के पीछे भामंडल होता है, गौतम बुद्ध के पीछे भी है, गुरु नानक साहब के पीछे भी एक रोशनी जैसा कुछ बनाया हुआ होता है। तो वो उनका ऑरा ही दिखाया जाता है। अब बीमारी कहाँ से आती है? बीमारी आती है उस ऑरा में जब लीकेजेस हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके जैसे आप सपोज स्कैनिंग करवाते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि किसी के इस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है। तो क्या करते हैं, वो कैसे पता चलता है? ऑरा से पता चलता है। तो रेकी सीखने के बाद आपको भी पता चलेगा। तो कई बार होता है जैसे किसी को प्रॉब्लम आने वाली होती है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम अभी आ गई, उसको बॉडी में फील हो रही है कि बोले मुझे बहुत अजीब सा फील रहने लग गया है आजकल, पता नहीं क्यों मेरा मन ठीक नहीं रहता है, पता नहीं, मैंने सारे टेस्ट भी करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो वो प्रॉब्लम है उसके ऑरा में। अगर उसके ऑरा में लीकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, पैचेस हैं, तो उसको प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो बहुत ज्यादा डीप पैचेस हैं तो उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जल्दी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने आप को हील नहीं करते उनका ऑरा कितना सा होता है? इतना इतना सा। तो उसमें लीकेजेस होना, उसमें क्या होता है, मैंने आपको गलत बोल दिया, इमीडिएट आपको गुस्सा आ जाता है। आता है? मैंने आपको कोई गाली दे दी, या मैंने आपको गलत बोल दिया, या फिर मैंने आपको आपकी कमी बता दी, इमीडिएटली आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा मजबूत ही नहीं है, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि, और जिनका ऑरा मजबूत होता है उनको फर्क नहीं पड़ता, बोले ठीक है। जिनका ऑरा मजबूत होता है वो क्या बोलते हैं? निंदक नियरे राखिए। निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखिए। तो वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे कि आप में ये प्रॉब्लम है, और आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो ये सोच का फर्क है। आया? मैंने आपकी कमी बताई, आपको गुस्सा आया, बोले आप कौन होते हो मेरी कमी बताने वाले? हु आर यू? और अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, हेल्दी है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा है इसने मुझे बताया, आई कैन इम्प्रूव ऑन इट। तो आपकी सोच में फर्क आने लग जाता है जब आपका ऑरा अच्छा होता है। तो ऑरा को हेल्दी करने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है? ऑरा गंदा कैसे होता है? जब तक हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करते हैं ऑरा गंदा होने लग जाता है। रेकी में ही हम ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीखते हैं। मैंने अपनी हीलिंग करी, सेल्फ हीलिंग करी, और इमीडिएटली मैंने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर लिया। सेम वे, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैंने प्रैक्टिस कर रखी है कि मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ खुद को प्रोटेक्ट करती हूँ, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। इसीलिए मैंने बोला घर में कोई मेडिसिन ही नहीं आती। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं खुद ठीक रहती हूँ बट मेरे फैमिली वाले भी मेडिटेशन करते हैं, वो भी बैठते हैं आधा आधा घंटा, नहीं बैठते वो लोग। इसीलिए बोला, पूरी फैमिली में एक जना अगर हीलर है तो वो सबको ठीक रख सकता है। आया समझ में कि क्यों बोला था कि हर फैमिली में एक मेंबर अगर रेकी हीलर है तो उनके घर में मेडिसिन नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑरा क्लीन करना भी आता है और उसको ऑरा को प्रोटेक्ट करना भी आता है।
तो जब आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है तो ये जो फालतू के लोग होते हैं ना, जो बहुत नेगेटिव बोलते हैं, आपके पास में आएंगे दूसरों की बुराइयां शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग ना अपने आप आपसे दूर होते जाते हैं। ऐसे लोग आपके ऑरा को झेल ही नहीं पाते हैं, उनको लगता है अरे बाप रे चलो यहाँ से। अच्छा है हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, ठीक है। हमारी लोग बुराइयां नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा प्रोटेक्टेड है, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, वो लोग जेलिसी करते हैं, जेलिसी करने वाले को तो पॉजिटिव ऑरा तो और ज्यादा गुस्सा करता है, अरे इसको इतना कैसे मिल रहा है, जेलिसी है क्योंकि उसके अंदर। लेकिन अगर हम अपना ऑरा प्रोटेक्ट रखते हैं तो हमें ये सब नेगेटिव एनर्जीज हमें कुछ फर्क नहीं दिलाती हैं, है ना। अभी होता क्या है, एक सपोज एक पानी की टंकी है, उसको हमने बाहर से क्लीन कर लिया, अंदर से क्लीन कर लिया और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो क्या पानी में गंदगी जाएगी? नहीं जाएगी। उसी तरह से हमारी बॉडी है, बॉडी को बाहर से क्लीन कर दो, उसका ऑरा क्लीन कर दो, अंदर से चक्रास हील कर लो और ऑरा को प्रोटेक्ट कर लो, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, किसी भी तरह की नहीं आएगी। मैंने अपना मूलाधार चक्र हील कर रखा है तो मुझे मनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अपना हार्ट चक्र हील कर रखा है, मुझे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे चीजें हम जो बोल रहे हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी, वो क्यों बोला जा रहा है? इसीलिए बोला जा रहा है। अपने आप को एक पानी की टंकी समझो, पानी की टंकी को बाहर से क्लीन किया, अंदर से चार्ज किया और उसको प्रोटेक्ट कर लिया, कोई कचरा उसमें नहीं गिरेगा, गिर ही नहीं सकता। जब तक वो ढक्कन खुलेगा नहीं तब तक कोई कचरा उसमें नहीं जाएगा। क्लियर है? अब पता कैसे चलता है कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है? हमारी बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया तीन बॉडी होती है, फिजिकल होती है, आउटर होती है और इनर होती है। अभी जैसे किसी को फीवर हो जाता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऑरा क्लीनिंग करनी है, उनका फीवर ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फीवर होता है ना वो बॉडी में नहीं होता है, वो ऑरा में होता है। ऑरा में नेगेटिविटी आती है तो हमारी बॉडी हीट अप होने लग जाती है। अगर आपने उनका ऑरा क्लीन कर दिया तो फीवर चला जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है आपको मेडिसिन देने की। हाँ, आपके पास में ऑप्शन नहीं होना चाहिए, अपनी माँ पे पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपने अपनी माँ पे पूरा विश्वास किया और आपने बोला कि फीवर है, हील करो, हे रेगी शक्ति प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, इसको हील करो, हील करो, हील करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ऐसा बोल के आपने उनका ऑरा क्लीन कर दिया तो उनका बुखार गायब हो जाएगा। ठीक है। अब ऑरा से ऑरा पता कैसे चलता है, ऑरा के क्या क्या कलर्स होते हैं? देखिए, कलर्स में अगर जाएंगे तो वो एक बहुत लंबा विषय है, अभी हमें कलर्स पे नहीं जाना है ना। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि ऑरा को किस किस तरीके से देखा जा सकता है। ऑरा के लिए कॉपर रॉड्स आती हैं, जिसको हम इस तरीके से पकड़ते हैं, और अगर वो दूर जाती है दैट मीन्स उनका ऑरा बहुत अच्छा है, अगर वो पास आती है तो उनका ऑरा नेगेटिव है। आईज के थ्रू हम देख सकते हैं। क्रिलियन फोटोग्राफी करके एक टेक्निक है, जो कि अब तो बहुत सारे लोग हो गए हैं, पहले इंडिया में सिर्फ तीन ही जनों के हेलो। पास में क्रिलियन फोटोग्राफी होती क्या है, है हम लोग? जिसमें ऑरा दिखाई हेलो। देता है। हेलो। ऑरा इमेज होती है उस पे, जब उससे फोटोग्राफी की जाती है तो ऑरा क्लियर दिखाई देता है उसमें कि उनका ऑरा कैसा है। मैं अभी आपके साथ में कुछ एक इमेजेस शेयर करूंगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अभी पानी से हम किसी का ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं? आप देखेंगे जब आप फीवर किसी का फीवर निकालेंगे, किसी का ऑरा क्लीन करेंगे और उस पानी में डालेंगे तो वो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स इसका ऑरा वीक था, वो सारी नेगेटिविटी इस पानी के अंदर आ गई है। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं पानी को और भोजन को हमेशा थैंक यू करके खाना पीना चाहिए, बनाने वाले का भी थैंक यू करना चाहिए, और खुश होके खाना चाहिए। और खाना खाते समय ना तो किसी की बुराई करनी चाहिए, ना टीवी देखना चाहिए। ठीक है। और खाना बनाने वाले की तारीफ करके देखो, खाने का अलग ही टेस्ट आएगा आपको। कोई नहीं करता, तारीफ करो, बोले खाना बहुत अच्छा बना है, बस हल्का सा नमक और होता ना मजे आ जाते हैं, खाना बहुत टेस्टी है, ला थोड़ा सा नमक ला दे। करके देखो, ये सब प्रैक्टिकल है। जब तक करके नहीं देखोगे ना इसका मैजिक पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी वही ऊर्जा है। अगर हम भगवान को
इज्जत दे रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो फिर भी बाहर बैठे हैं। हम जिन्हें मानते हैं वैसे तो वो हमारे अंदर है, हम एक ही ऊर्जा है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो भगवान तो बाहर मंदिर में है, सबसे पहले तो हमारे घर में बैठे हैं सब। अगर हमारे घर में अगर हमने सबको भगवान मान करके उनकी इज्जत करना शुरू कर दिया, उनको तारीफ करना शुरू कर दिया, उनको गुस्सा नहीं करते अगर हम उनके ऊपर, तो देखो आप घर का माहौल कैसा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? उसके लिए आपका हार्ट चक्रा हील होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट चक्रा मेरा हील है। हार्ट चक्रा क्या करता है? आपके मन में सबके लिए प्रेम पैदा करता है। ठीक है। तो इन इन तरीकों से आप सामने वाले का ऑरा देख सकते हो। आपको साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, उन्होंने भी कहा था कि इफ यू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। उन्होंने ये बात बोली थी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप यूनिवर्स की इस सीक्रेट को जानना चाहते हो, तो आपको वाइब्रेशंस के थ्रू में सोचना पड़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। अगर आप किसी से प्रेम चाहते हो तो आपको पहले वो फ्रीक्वेंसी सेंड करनी पड़ेगी, तब वो आप सामने वाले से मिलेगा। आप सोचते हो कि मैं अपनी बीवी को दिन भर डांटता रहूं और वो मेरी इज्जत करती रहे, कैसे करेगी? नहीं कर सकती। ठीक है। आप सोचते हो कि मैं दिन भर अपनी मदर इन लॉ की बुराइयां करती रहूं और वो मुझे बेटी मान ले, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं होगा। बिकॉज यू आर सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी टू देम। आप उन्हें नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो। आपने क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के वे में सोचा ही नहीं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम जो बोलते हैं उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी उस सामने वाले के पास में जाती है। हम हीलिंग कैसे करते हैं? मैंने किसी के बारे में सोचा, उसको अपने सामने बिठाया और मैंने उनकी हीलिंग कर दी। ये थर्ड लेवल में आता है। जब तक आपके पास डिस्टेंस सिंबल नहीं होगा ये नहीं होता है। बट जब हम डिस्टेंस सिंबल हमारे पास में आ जाता है तो हम दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए किसी भी पर्सन को हील कर सकते हैं। आप जयपुर में बैठे हो और आप यूएस में किसी भी पर्सन को हील कर सकते हो, उसको पूरा ऑपरेट कर सकते हो, उसकी साइकिक सर्जरी करके उसका कैंसर ठीक कर सकते हो। ये पावर आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि हम डिस्टेंस में हीलिंग करना सीख जाते हैं। ठीक है। तो जब हम एनर्जी को मानेंगे कि मैंने जो एनर्जी प्रोड्यूस करी, जिसके लिए प्रोड्यूस करी, वो एनर्जी उस तक मिल रही है। और अगर वो एनर्जी, मैंने एक नेगेटिव एनर्जी बोली, मैंने एक ब्लैक बॉल फेंकी अगर उसकी तरफ, तो वो मुझे 10 ब्लैक बॉल फेंकेगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। कहते ना, तू 10 रुपया दे दे वो 100 रुपए देगा, क्यों बोला जाता है? आप जैसा दोगे उसका कई गुना होकर वो आप तक वापस आएगा। तो अगर आप किसी को ब्लैक बॉल फेंकोगे, आपने, आप सोचते हो कि मैं पीछे से अपनी मदर इन लॉ की बुराई कर रही हूं, उनको पता नहीं चलेगा। नहीं, यू आर रॉन्ग। आप जिसको सोच करके जिसकी बुराई कर रहे हो, वो आप जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास से जा रही है, वो उनको जाके मिल रही है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बिल्कुल बच्चे के जैसे माने? नहीं हो सकता। तो निकोला टेस्ला ने ऐसा क्यों कहा कि इफ यू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन। हम जैसा सोचते हैं उस तरह की एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं और वो एनर्जी सामने वाला ले लेता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? अगर हमारा ऑरा अच्छा रखना है तो हमें व्हाइट बॉल्स फेंकनी पड़ेगी, ब्लैक बॉल्स नहीं फेंकनी है। बंद कर दीजिए। आप सोच लीजिए कि अगर मैंने एक बैग ब्लैक बॉल फेंकी तो ये यूनिवर्सल लॉ है, लौट करके मेरे पर 10 गुना आएगा ही आएगा। ठीक है। तो ब्लैक बॉल आज से फेंकना बंद। हम सिर्फ व्हाइट बॉल्स फेंकेंगे सो दैट वी रिसीव 10 टाइम्स मोर व्हाइट बॉल्स। एनर्जी के टर्म्स में सोचिए कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ बोला तो वो एनर्जी है, वो भले ही सुन नहीं रही। इसीलिए कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं। सुना है ना? दीवारों के कान होते हैं। क्या मतलब होता है? हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बातें बोली है ना, वो ऐसी हवा में नहीं बोली है। आप उनकी एक एक बात को उठा करके देखिए, उसके पीछे साइंस छुपा हुआ है। उन्होंने बोला, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। कितनी बड़ी बात है ये।
हम सोच भी नहीं पाते। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो खाना बना रहा है वो किस एनर्जी से बना रहा है हमें पता नहीं होता, और हम घर आकर चिड़चिड़े हो जाते हैं एकदम से। पेट में दर्द होने लग जाता है, बोले बाहर का खाना खाया था आज, मेरे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है। हम सोच नहीं रहे कि वो किस एनर्जी के साथ में भोजन बना रहा है। तो जब आगे से आप जब भी भोजन खाएंगे बाहर जाइए, मना नहीं कर रही हूं, खाइए बाहर जा करके, लेकिन आपको अभी आज मैं सिंबल्स दे दूंगी, वो सिंबल उसके ऊपर ड्रॉ कीजिए, उसको एनर्जी दीजिए, प्यारी एनर्जी दीजिए कि जिसने भी भोजन बनाया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, ये भोजन मुझे हेल्थी बना रहा है। सिर्फ उसको इतना सा बोलना है, वो भोजन आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, वो वेदर वो किसी भी एनर्जी के साथ बनाया हुआ हो। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, बड़े बुजुर्गों ने जो बातें बोली ना उनके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत गहरा साइंस है, उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला है। तो उन्होंने क्या बोला, बच्चा पॉजिटिव सोचो, किसी की बुराई मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो। हमारे बड़े हमको बचपन से बोलते आ रहे हैं, बेटा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम जैसी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वैसी ही एनर्जी हम रिसीव भी करेंगे। ठीक है। तो अभी बात करते हैं, जैसे जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपको कभी कभी जैसे किसी का बहुत ज्यादा फील होता है कि कोई आपके घर में आ जाता है और आपको बहुत गंदा फील होता है कि यार ये क्यों आ गया है, क्यों? क्योंकि उनका ऑरा बहुत नेगेटिव है, वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। वो आपके पास आए हैं बड़ी स्माइल के साथ में आए हैं, कैसे हैं, और अंदर से उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। होते हैं ऐसे डबल फेसेस पीपल होते हैं, सब लोग मिले होंगे ऐसे लोगों से। वो हमें क्यों अच्छा नहीं लगता उनके साथ में? क्योंकि आप समझ जाइए, अब नेक्स्ट टाइम कोई भी आपके सामने आए और आपको उनसे मिलना अच्छा नहीं लगे, तो समझ जाइए कि ही इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू। डन। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट ऑरा। अब हम बात करते हैं कि हमारा ऑरा वीक कैसे होता है, कैसे पैचेस आते हैं। कर्मा की वजह से आते हैं, हमारे पास्ट कर्मों की वजह से हमारे ऑरा में वीक लीकेजेस होते हैं, पैचेस आते हैं। हमारे बोलने से आते हैं, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वैसी एनर्जी सामने वाला फेंकेगा। और हमारे सोचने से आते हैं, हमारे मन से आते हैं। आप जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, आपने क्या बोला वही आपका कर्मा बन के आप तक वापस आएगा। जो आप आज बोल रहे हो, क्यों बोला जाता है मैनिफेस्टेशंस और ये सब चीजें कैसे काम करती हैं? आप जो आज बोल रहे हो, आपने क्या बोला, 40 के बाद तो हर कोई बीमार हो जाता है, तो आप बीमार हो रहे हो। आप कैसे अपना ऑरा वीक कर रहे हो? आपकी नेगेटिव सोच कैसे आपका ऑरा वीक कर रही है? इस तरीके से कर रही है। ठीक है। आप क्या बोलते हो कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। आप क्या बोलते हो कि अरे ये तो अमीरों के बच्चे हैं, बिगड़ैल हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो लोग बहुत ज्यादा बिगड़ैल होते हैं, बोलते हैं हम लोग। क्या कर रहे हो आप मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो अपने सामने। आपका कहने का क्या मतलब है कि आपको ज्यादा अमीर लोग पसंद नहीं है, इसलिए आपके ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। बोले इसको पसंद ही नहीं है, तथास्तु। यूनिवर्स हमें क्या बोलता है? तथास्तु। आपने जो बोला, तथास्तु। आपने बोला ज्यादा पैसे वाले लोग ना बहुत बेकार होते हैं, तथास्तु, तुझे भी नहीं दूंगा। आप बोलते हैं 80 के 70 के बाद में तो हॉस्पिटल जाना ही जाना होता है, यूनिवर्स क्या बोलता है? तथास्तु। बोले 70 के बाद ठीक है, तुझे भी भेज दूंगा। यूनिवर्स के पास सिर्फ एक ही चीज है, तथास्तु, और वो नहीं सुनता। आप बोलोगे कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, यूनिवर्स नहीं सुनता। आपका फोकस जिस चीज पे होता है वो समझता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई लैंग्वेज नहीं पता, उसको सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस पता है, उसको सिर्फ आपकी फीलिंग्स पता है। तो आपका फोकस जिस चीज पे होगा यूनिवर्स वही करेगा। आपका फोकस ये है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो आपको गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस गुस्से पे है। अगर वहीं पे आपने अपनी बात को चेंज कर लिया और ये बोला कि मैं बिल्कुल शांत हूं, मैं बिल्कुल शांत हूं, मैं बिल्कुल शांत हूं, आपका फोकस किस पे है? शांति पे है, तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, और हमारे कर्मा, ये तीनों चीजें मिलकर के हमारे ऑरा को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है? रेकी में आने के बाद में हमें सेल्फ अवेयर होना है। क्या मैं किसी को नेगेटिव बॉल तो नहीं फेंक रहा हूं? क्या मैं किसी को ब्लैक बॉल तो नहीं फेंक रहा हूं? क्या मैं कहीं जाने अनजाने मनी को
गलत अफर्मेशन तो नहीं दे रहा हूं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, तो ठीक है आपके पास में कम है, आप कमी में रहो, खुश रहो, आप खुश हो ना कम में, ओके, तथास्तु। यूनिवर्स तो यही बोलता है खाली तथास्तु। तो हम, आपको अवेयर रहना है, सेल्फ अवेयरनेस लानी है कि कहीं मैं किसी चीज को नेगेटिव एनर्जी तो नहीं दे रहा हूं। अगर हमने नेगेटिव सोचना बंद कर दिया, कार्मिक बात की बात है, अभी हम दो चीजों पे काम कर रहे हैं, हमारी सोच, हमारे बोलने पे। अगर हमने इन दो चीजों पे कंट्रोल कर लिया तो आपका ऑरा हेल्दी रहना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव लोग हैं वो ऑटोमेटिकली दूर होते चले जाएंगे। ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, हमारे दिन भर में 72,000 विचार हमेशा चलते रहते हैं। आपको क्या करना है, उन पे कंट्रोल करना है, आपको देखना है, उनके दृष्टा बनना है कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि जैसा मैं आज सोचूंगी वैसा मेरा कल बनेगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। क्लियर। तो फर्स्ट चीज क्या है, इस तरीके से आपका ऑरा वीक होता है। सेकंड होता है, बहुत ज्यादा जो अल्कोहल पीते हैं, जिनकी डाइट बहुत गंदी होती है, पुअर डाइट होती है, हर टाइम कुछ ना कुछ खाना है, बस डस्टबिन समझ लिया, खाए जा रहे खाए जा रहे, गलत गलत चीजें डाले जा रहे हैं उसके अंदर। कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी बर्गर के साथ में हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसके जस्ट बाद में हमने दूध भी पी लिया, फिर हमने मैंगो भी खा लिया, फिर हमने मिठाई भी खा ली, फिर हम बाहर खाना भी खाने चले गए। क्या कर रहे हैं। तो जिनकी डाइट पुअर होती है उनका भी ऑरा वीक होता है। देन होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर हमारी बॉडी, देखो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, क्यों कहा जाता है ऐसा, इसके पीछे भी साइंस है। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, पूरी प्रकृति की ऊर्जा अपने अंदर भरते हैं और सारी की सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल देते हैं। अगर आप इस तरीके से दृष्टा बन जाते हैं, जब भी फ्री बैठें यही देखें कि मैं प्रकृति की पूरी प्योर एनर्जी अपने अंदर भर रही हूं, और मेरे अंदर की जितनी भी एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी जो भी है, मैं सब अपनी जाती सांस के साथ बाहर निकाल रही हूँ। अगर आप ये अवेयर हो जाते हैं तब भी आपका ऑरा बहुत हेल्दी रहने लग जाता है। देन आप क्या कर सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, गार्डन में घूमने जा सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर हम किसी को गिल्ट करते हैं, अगर हम किसी की चुगली करते हैं, जो लोग सैडनेस में होते हैं, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, उन लोगों का ऑरा भी वीक रहता है। ठीक है। या फिर ऑरा किनका वीक होता है, जो साइकिक अटैक होता है। साइकिक अटैक मीन्स किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर थ्रो कर दी, जिसे हम बोलते हैं मुझे नजर लग गई। होता है, बच्चों को नजर लग जाती है, किसी ने कुछ गलत बोल दिया बच्चों को नजर लग जाती है, या फिर किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया तो भी आपका ऑरा वीक हो जाता है। तो दीज आर द रीजंस बाय विच आर ऑरा गेट्स डिस्ट्रॉय। हमारा ऑरा बिगड़ जाता है, उसमें पैचेस आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे लीकेजेस हो जाते हैं। ये सब चीजें मिलकर के हमारे ऑरा को खराब रखती हैं। तो अब हमें बेटर कैसे करना है, सबसे पहला है रेकी। Reiki is one of the best solution to get your aura healed। बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, मेडिटेशन से जुड़े रहना है। आप जब भी नहाएं, सॉल्टेड वाटर से नहाएं, हफ्ते में एक बार दो बार सॉल्टेड वाटर से नहाएं। क्यों, क्योंकि वो सॉल्ट जो है 100% आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। करेक्ट। और जब हम उस सॉल्ट पे सिंबल डाल के और उसको एक इंटेंशन दे देते हैं कि ये जो सॉल्ट है वो नेगेटिव एनर्जी की मैग्नेट है, और जब आप उस पे उसको पानी में डाल के नहा लोगे तो आपकी बॉडी के, आपके ऑरा में जितना नेगेटिविटी होगी वो सॉल्ट उसको मैग्नेट की तरह खींच लेगा और वो गंदे पानी के साथ में बह जाएगा। इसीलिए बोला जाता है सॉल्टेड वाटर से नहाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए, बट जब तक आप उसको इंटेंशन ही नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस किस तरीके से हम सिंबल्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप सुन करके ना ऐसे हो जाओगे, अरे मेरी पूरी लाइफ में मैं पूरा दिन भर सिंबल्स को यूज कर सकती हूँ और अपनी लाइफ को बेटर बना सकती हूँ।
और कैसे अच्छा होता है, जब आप हाई बीट पे म्यूजिक सुनते हो, आप शास्त्रीय संगीत सुनते हो, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में जो बीजाक्षर हैं, जो उसके जो सारे गामा प ध नि सा, ये सात स्वरों से मिलकर के पूरा आपका वो म्यूजिक बना है। ये सातों स्वर बीज हैं। ठीक है। तो वो बीज जब हम सुनते हैं, जब उसको दोहराते हैं, तो आपका ऑरा बहुत अच्छा होता है। या फिर आप बहुत हाई बीट में जब म्यूजिक सुनते हो, तब भी आपका ऑरा अच्छा होता है। आप डांस कीजिए, हंसिए जोर जोर से। क्यों बोला जाता है हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा एक फेस पे स्माइल होनी चाहिए? क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है, सो दैट आपका ऑरा अच्छा रहे। आप पावरफुल क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है। क्रिस्टल्स को आप अपने पास टम्बल्स के रूप में रख सकते हो, आप ब्रेसलेट की जैसे पहन सकते हो। आप क्रिस्टल्स को अपने वॉलेट में रख सकते हो कि मेरे वॉलेट में नेगेटिव एनर्जी सिक्योर रहे, उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए। उसका बैरियर बनाने के लिए आप अपने वॉलेट में वो स्टोन्स क्रिस्टल्स रख सकते हो। आप पानी के अंदर क्रिस्टल्स डाल के रख सकते हो कि ये पानी मुझे हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा। वो पानी आप क्रिस्टल्स आप पानी में डाल सकते हो। मतलब क्रिस्टल्स का भी आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से यूज कर सकते हो। तो क्रिस्टल के थ्रू भी आप अपना ऑरा क्लीन रख सकते हो। बाकी आप नेचर में घूमेंगे, तब भी आपका ऑरा क्लीन रहेगा। अभी देखो, मैंने आपको बोला हर चीज का ऑरा होता है, हर लिविंग का, हर नॉन लिविंग का। अभी मैं आपके साथ में कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, वो देखिए कि किस तरीके से हमें बोला जाता है, क्यों बोला जाता है कि रॉ फूड ज्यादा खाना चाहिए, क्यों बोला जाता है। कैन यू सी द इमेजेस? देखो, ये जो फर्स्ट इमेज है, जो पर्पल कलर की है, ये पता है वाटर की ड्रॉप है, पानी की ड्रॉप है, जिसको कुछ भी नहीं बोला हुआ है। और जैसे ही हमने उस पानी को अफर्म किया, ये इतनी ब्यूटीफुल सी इमेज बन गई है। उसका ऑरा एकदम, वरना उसके पहले उसका ऑरा कैसा था, पैचेस थे वो वाटर में। उसी तरह से आपको टमाटो की पिक्चर दिखाई दे रही है, दोनों पिक्चर्स दिखाई दिखाई दे रही है, कुक टमाटो और रॉ टमाटो। कैन यू सी बोथ द इमेजेस? यस, नो, प्लीज रिप्लाई। यस। तो देखिए, एक इमेज यस। है कुक्ड टोमेटो की, बॉइल्ड टोमेटो की, और दूसरी इमेज है रॉ टोमेटो की। उसका ऑरा देखिए कितना अच्छा है। ब्रोकली की है, स्लाइस ऑफ मीट की है। आप मीट की एनर्जी देखिए, जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग, देखिए कि उसकी एनर्जी कैसी होती है। और वहीं पे आप एक एप्पल खाते हैं तो उसकी एनर्जी कैसी होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए, ये ह्यूमन बॉडी होती है। पहली जो इमेज है वो कितनी टूटी फूटी है, कटी फटी है। दैट मीन्स उनके ऑरा में बहुत सारे लीकेजेस हैं। सेकंड जो इमेज है वो एक नॉर्मल इमेज है, जो लोग हीलिंग करते हैं, जो लोग हीलिंग से जुड़े रहते हैं, उस ऑरा में कोई पैचेस नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है। और थर्ड जो पिक्चर, थर्ड जो इसी में जो थर्ड इमेज है, वो ऑरा क्या है, किसी का कहीं से ऑरा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, कहीं पे स्टेबल है, मतलब बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है। तो ये थ्री इमेजेस आपको आप देख सकते हो, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से जब हम अपनी आईज से ऑरा स्कैन करते हैं, तो हमें इसी तरह से ऑरा दिखाई देता है। किसी के ऑरा में लीकेजेस दिखते हैं, कहीं पे ब्लू कलर ज्यादा दिखता है, कहीं पे येलो कलर ज्यादा दिखता है। देखो, एक थर्ड इमेज है, उसके अंदर आप देख पा रहे हो एंजाइटी, ब्लू कलर ज्यादा है उनकी बॉडी में। फियर की एनर्जीज येलो कलर ज्यादा है। जो लव की एनर्जीज है वो पिंक कलर की ज्यादा है। तो मतलब ये ऑरा के कलर्स होते हैं, जो आपको जब दिखाई देते हैं तो आप ये चीज समझ पाते हो कि ये इसका ऑरा ऐसा है। आपको क्लियर पता चल जाएगा। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनका कलर देखो, ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, ये उनका ऑरा है। तो आप जब किसी का ऑरा देखते हो और आपको दिखता है कि उनके पूरे ऑरा में ब्लैक कलर फैला हुआ है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर है, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि ही इज नॉट हेल्दी बाय हिज ब्रेन। वो इमोशनल बहुत प्रॉब्लम में है, मतलब वो डिप्रेशन में है। तो दीज आर द ऑरा इमेजेस। आप उससे समझ सकते हो कि हमारा हेल्दी ऑरा कैसा होता है। जो सेकंड इमेज है उसमें भी आप देखिए, जो जिसके कंधे झुके हुए हैं, एक ब्लैक कलर की इमेज है, वो दिखाती है कि इसका ऑरा बहुत नेगेटिव है। साथ ही साथ पास में जो इमेज है, उसका ऑरा कितना क्लीन, कितना वाइड है, कितना क्लियर ऑरा है उसका। जिस चक्रा में जो कलर होना चाहिए, उसके ऑरा में वही कलर्स वहीं पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब उसका ऑरा कितना बैलेंस्ड है।
ठीक है। तो ये सब इमेजेस हैं जो आपको शो करती हैं। जब आप ऑरा देखना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग किसी की प्रॉब्लम बता देते हैं। क्लियर? चलिए अभी हम ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, और सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। अभी हम सिंबल्स देखने वाले हैं कि सिंबल्स, दो सिंबल, आपको कौन कौन से सिंबल्स कल अट्यूनमेंट होने वाला है, कल आप उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा, सो दैट हम उसका अट्यूनमेंट जब लें तो वो आपके सबकॉन्शियस में होना चाहिए वो सिंबल। क्लियर? और कल हम देखेंगे हीलिंग किस तरीके से की जाती है, उन सिंबल्स का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में। जैसे मैंने बोला, उन्होंने बोला मैम मच्छरों को तो मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा। आप सिर्फ सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए, वो आएंगे ही नहीं, उनके लिए एक बैरियर लग जाएगा। घर में बहुत सारी चींटियां हैं, सिंबल ड्रॉ कर दीजिए, चींटियां भाग जाएगी, सेकंड्स में भाग जाएगी। मिनट तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मिनट, सेकंड्स में वो चींटियां भाग जाएगी। ये सब प्रैक्टिकल किए हुए हैं, आप भी करके देखिएगा, तभी आपको मैम पता चलेगा। मैम ठीक है। प्लांट्स की सॉइल को भी हील कर सकते हैं क्या? 100%। आपको लग मतलब रहा है कि सिंबल इस ड्रॉ पौधे में, करके। आपको लग रहा है कि इस पौधे में कीड़ा लग गया है, आप हील कीजिए उसको। ठीक जी, है। थैंक यू। तो फटाफट से 2 मिनट का टाइम है, सभी लोग कॉपी पेन लेके आ जाइए, सिंबल्स ड्रॉ करना सीखेंगे, अभी हम सिंबल्स के बारे में जानेंगे। 2 मिनट में पानी भी पी के आ जाइएगा। ठीक है। आ जाइए सब लोग फटाफट, हो गए हैं 2 मिनट। सब लोग रेडी हैं कॉपी पेन के साथ में? चलिए अभी हम सबसे पहले सिंबल्स देखते हैं, सिंबल बनाना सीखते हैं, फिर हम सिंबल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहला जो सिंबल होता है जिसे हम कहते हैं सिंबल नंबर 1, उसे कहते हैं चौकुरे। CHO। सबको दिखाई दे रहा है? क्लियर है सबको? सीधा दिखाई दे रहा है ना? ठीक है।
सबसे पहला सिंबल है चोकुरे, CHOKOREI, चोकुरे। अभी मैं आप लोग के साथ में इमेज भी शेयर कर दूंगी, एक बार बनाना देख लीजिए। ठीक है। चोकुरे दो तरह का बनता है। पहला जो होता है वो होता है, 7 बनाइए, इसको पीछे से घुमाइए, 1 2 3 एंड 3.5। क्लियर है सबको? 7 बनाना है, पीछे से घुमाना है, 3.5 सर्कल मारने हैं। दिस इज कॉल्ड चोकुरे। ये पहला सिंबल है। देखिए, चोकुरे दो तरीके से बनता है, हम उसे पहला सिंबल ही बोलते हैं, बट उसके यूसेजेस अलग अलग होते हैं कि ये सिंबल कहाँ ड्रॉ करना है और दूसरा सिंबल कहाँ ड्रॉ करना है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। तो पहला सिंबल ये है, ये सबको क्लियर है? दूसरा बताऊं? क्लियर। सेकंड सिंबल जो है, उस वो भी चोकुरे ही है, और वो कैसे बनाते हैं? ऐसे छोड़ दीजिए, कहीं पे भी छोड़ दीजिए, ऐसे करके छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, कहीं पे भी छोड़ सकते हैं। 7 बनाना है, कितने भी सर्किल मार सकते हैं और उसको छोड़ देना है। क्लियर है? ये फर्स्ट चौकुरे है, Can you redraw again? I ये did. सेकंड चौकुरे है। Can you redraw the second one? So, 7 बनाया, uh, ठीक है। आप पीछे से भी घुमा सकते हैं, आगे से भी घुमा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 7 बनाया और इसको घुमा करके छोड़ दिया। okay. Thanks. आप इधर भी छोड़ सकते हैं, इसको पूरा करके इधर भी छोड़ सकते हैं, डजेंट मैटर। अभी मैं बताऊंगी आपको ये क्यों मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट चोकुरे है, ये सेकंड चोकुरे है। इसको नॉर्मल चोकुरे, इसको चोकुरे बोलते हैं, इसको स्पाइरल चोकुरे कहते हैं। ठीक है। जब मैं स्पाइरल चोकुरे बोलूंगी तो आपको ये वाला इमेज ध्यान रखना है, जब मैं नॉर्मल चोकुरे बोलूंगी तो आपको ये वाला इमेज ध्यान रखना है। सो ये आपका फर्स्ट सिंबल है चोकुरे। क्लियर? आगे चले, सेकंड सिंबल की तरफ चले। चलिए, सेकंड सिंबल होता है सेहेकी। मैम इस नामों का कोई मीनिंग है क्या? चोकोरे या सेहे की, इसका कुछ मीनिंग है? आप बाद में बताएंगी। वो मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है। आपको पूरा मतलब बताऊंगी कि क्या है, उसका मतलब क्या है, कहाँ कहाँ यूज करना है, एवरीथिंग आई विल लेट यू नो। सेकंड इज सेहेकी, SEI, से, HEI, हे, KI, सॉरी आई नहीं आएगा, HE, सेहेकी। ये बनाते कैसे हैं? देखिए, सेहेकी भी दो तरह का है। एक सिंबल तो वो है जो डॉक्टर मीका उसूई ने बताया था, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको जनरली वही सिंबल देखने को मिलेगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे मेनली वही सिंबल आएगा। लेकिन जो दादा गुरु हैं एनके शर्मा सर, उन्होंने हमें उसी सिंबल का एक इजी वर्जन दिया है, हम लोग वो सिंबल ड्रॉ करते हैं। तो इट्स टोटली ऑन योर चॉइस, आप कौन सा सिंबल ड्रॉ करना चाहते हैं, मैं दोनों आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो जो फर्स्ट सेहिकी होता है, जो डॉक्टर मीका उसूई ने बताया था, वो कैसे ड्रॉ करते हैं? 1, मतलब आपको इस तरीके से करना है, मतलब 4 बनाते हैं। इसको आपने 4 बनाया, यहां से इसको 5 बनाया, घुमाया और 2 सर्कल बनाए। ये है सेहेकी। एक बार वापस देख लीजिए, आपने 4 बनाया, लंबी लाइन बनाई, 5 बनाया, इसको ऐसे घुमाया और 2 सर्कल बना दिए। ये सेहे की सिंबल है जो डॉक्टर मीका उसूई ने बताया था। जो हमारे दादा गुरु ने बताया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो बहुत सिंपल है, उसको कैसे बनाना है। 1 ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड सेहेकी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है।
आप ये भी बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, ये डॉक्टर मीका उसूई ने बताया था, ये हमारे दादा गुरु ने बताया है, ये दोनों एक ही काम करते हैं, इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सब एक ही है। ठीक है, सिंबल सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है सिंबल्स में? सिंबल ड्रॉ करना सबको आ गया है? तो ट्रायंगल 12th ड्रॉ पार्ट में करते आए? टाइम डज इट मैटर द डायरेक्शन यू गो दिस वे और दैट वे? नो, ओके। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, आई विल लेट यू नो नाउ। क्लियर? सिंबल्स ड्रॉ करना सबको आ गया है? हाँ मधुलिका जी पूछिए, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। मैडम सह की जो है ना, अभी जो दूसरा दिखाया आपने, वो जरा एक बार वापस दिखाओ ना, उसका डायरेक्शन देखना है। नहीं, ड्रॉ करते समय डायरेक्शन चाहिए उसका, सेकंड सेकंड। ये वाला? हाँ। थैंक यू। मैम। हाँ जी। मैम ये सेहेकी में जो मिकाओ यूसुई जी का है, उसमें जो हम बड़ा सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल, वो क्या नीचे 5 को टच करना चाहिए या उसके बाहर जाके एंड हो? नहीं, अभी आप ये सब, ये जो इस तरह के बनाने से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको अभी होल्ड कीजिए, मैं पहले बता देती हूँ फिर पूछिएगा। तो सिंबल्स बनाना सबको आ गया है? क्लियर है कैसे बनाया जाता है मैम इन एक सिंबल्स? मिनट। मैम ये जो आपने सेहेकी में स्टार बताया है, तो वो भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से शुरू करना है या कहीं से नहीं, भी बना सकते हैं? ओके नहीं, फाइन। मैं वही थैंक बता रही हूँ, अभी आपको आ थैंक रही हूँ मैं इस पॉइंट पे मैं आ रही हूँ। ठीक है, देखिए, दो सिंबल्स मैंने आपको बताए। फर्स्ट नंबर इज चोकुरे, सेकंड नंबर इज सेहेकी। सिंबल्स आपके ब्रेन की इमेज है। हमारा ब्रेन वर्ड्स को नहीं समझता, हमारा ब्रेन इमेजेस को समझता है। क्लियर? जैसे हम कहीं पे भी कुछ भी मांगलिक काम करते हैं, हम स्वास्तिक बनाते हैं, वो हमारे लिए मंगलकारी है। लेकिन वहीं पे जर्मनी में स्वास्तिक को जला दिया जाता है। जो लोग वहां पे स्वास्तिक अरे रुक देखते हैं जाए ना, एक सेकंड। यार थोड़ा बोल रहा हूँ, कलर साड़ी बात पे ठीक करने का बोलते हैं ना। जो लोग वहां पे स्वास्तिक देखते हैं ना जर्मनी में, वो लोग गुस्सा करते हैं। हाँ जी, मिलेगी रिकॉर्डिंग। वैसे सिंबल, दोनों सिंबल मेरे चैनल पे भी मैंने डाल रखे हैं, उनका पूरा मतलब सब कुछ डाल रखा है, बट सुन लीजिए। तो ये सिंबल्स जो होते हैं वो हमारे माइंड की लैंग्वेज है खाली। ठीक है, अभी आप, मैंने आपको क्या बताया, हम स्वास्तिक बनाते हैं, मंगल काम के लिए बनाते हैं। वहीं पे जर्मनी में जो लोग स्वास्तिक देखते हैं उस पे गुस्सा करते हैं, उसको जला देते हैं, लाते मारते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट जो है, उन्होंने उस सिंबल को किसी चीज से कनेक्ट कर रखा है। हम जो स्वास्तिक सिंबल है उसको मंगल से हम कनेक्टेड करके रखते हैं कि जब भी अच्छा काम होगा हमें स्वास्तिक ड्रॉ करना है, ये हमारे लिए मंगलकारी एक चिन्ह है, एक सिंबल है। वहां पे जो वहां का रूलर था, हिटलर, हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जैसे भाजपा का चिन्ह जो है वो कमल है, कांग्रेस का चिन्ह हाथ है, उसी तरह से उस हिटलर का जो चिन्ह था वो स्वस्तिक था। तो लोग उसको किससे मानते हैं? जैसे ही स्वस्तिक दिखता है उनको हिटलर की याद आती है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और वो उसको जला देते हैं। उनके लिए वो सिंबल अच्छा नहीं है। अगर वो सिंबल मंगलकारी है तो उनके लिए भी होना चाहिए था ना? नहीं, ये सिंबल्स हमारे माइंड की एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंबल्स को ड्रॉ करना। देखिए, आपको आज प्रैक्टिस करनी है। एक सिंबल को आपको कॉपी पे कम से कम 20 बार 25 बार उसको पेन से ड्रॉ करना है। देन आंखें बंद करके आपको हाथों से ड्रॉ करना है उस सिंबल को। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना ही करना है। आपको सिंबल ड्रॉ करना है, पहले कॉपी पे उसकी प्रैक्टिस कीजिए, देन उसकी प्रैक्टिस आप हाथों से कीजिए। ठीक है, जब भी हम सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे, हम कभी भी एक फिंगर से नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। हम सिंबल को ड्रॉ करेंगे या तो दो फिंगर से,
या फिर 5 फिंगर से, या फिर पूरे पाम से? आपने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, आपने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, या फिर आपने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया? एक फिंगर से नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है? दूसरी चीज, सिंबल्स का नाम हम किसी भी ऐसे पर्सन के सामने नहीं बोलेंगे जो कि रेकी, नॉन रेकी चैनल है। अभी आप लोग रेकी चैनल बनने वाले हो कल, ठीक है? बट आप लोग सिंबल्स का नाम किसी भी नॉन रेकी चैनल के सामने नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझता नहीं है, वो बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं उल्टा सीधा। जिस तरीके से हम अपने सिंबल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम ओम को पैरों में नहीं लाते, हम स्वास्तिक को पैरों में नहीं लाते, उसी तरह से आपको इन सिंबल्स की भी रिस्पेक्ट रखनी है। क्लियर है? क्यों? ऐसा क्यों बोला? स्वस्तिक को लोग पैर मारते हैं तो उनके मन में इमेज क्या है? नेगेटिव है। हम स्वस्तिक को सिर पे बिठाते हैं, हम स्वस्तिक को दीवार पे बनाते हैं, हम स्वस्तिक को थाली में बनाते हैं, पूजा की थाली में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम किसी चीज को अपना नहीं बनाते, वो चीजें हमारे लिए कैसे काम करेगी? और अपना बनाने के लिए उसको रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी ना। क्लियर? तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये कुछ चीजें हैं ध्यान रखने वाली। हमें नॉन रेकी चैनल के सामने इन सिंबल्स का नाम नहीं लेना है। हमें उन सिंबल्स की पूरी रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि हमने अभी एक पेपर पे ड्रॉ किया, कल उसको फाड़ा और उसके ऊपर समोसा रख के खा गए। नहीं, आपको उस पेपर को डिस्ट्रॉय करना है। आप जला दीजिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए, वो मिट्टी बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, पानी में डाल दीजिए, वो गल जाएगा। लेकिन उस सिंबल वाले पेपर को आपको फेंकना नहीं है, रद्दी में नहीं डालना है। ठीक है? अब बात करते हैं सिंबल को बनाने की। देखिए, जब मैं सिंबल बनाती हूं, जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हम अल्फा स्टेट में आके हीलिंग करते हैं। अल्फा स्टेट क्या होती है? अल्फा स्टेट वो होती है आपका पूरा फोकस एक ही जगह। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में बातें तो उसकी चल रही है और मैं यहाँ पे किसी की हीलिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं। हम जब भी हीलिंग करते हैं, किसी की अल्फा स्टेट में आकर के हीलिंग करते हैं, आपका ध्यान पूरी तरह एक जगह केंद्रित होना चाहिए। मैं क्यों क्लास स्टार्ट होते ही पहले बोलती हूँ एकदम शांत करवाती हूँ? क्यों? क्योंकि आपका मैं चाहती हूँ, मैं आपका पूरा फोकस इस जगह लाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपका ध्यान अपने बच्चों में हो, आप बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, नहीं। आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है? तो जब हम किसी चीज को पूरे ध्यान से करते हैं तो हमारी अल्फा स्टेट कहलाती है। ठीक है? तो जब हम अल्फा स्टेट में किसी सिंबल को ड्रॉ करते हैं, मैंने बोला हमने उस सिंबल में 3.5 सर्कल बनाए, लेकिन जब हम हीलिंग करते हैं ना तो हमें पता नहीं होता कितने सर्कल बना दिए हमने। तो सिंबल, आप जब सिंबल की प्रैक्टिस कर लेंगे और आप आईज क्लोज करेंगे, आपको वो सिंबल आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको बोला रेड रोज, तो आपको रेड रोज आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है। उसी तरह से जैसे ही मैं बोलूंगी चोकोरे, तो आपको वो चोकोरे सिंबल आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। काम कौन कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप सिर्फ वहां पे सिंबल ड्रॉ कर रहे हो। तो पहली चीज, आपको ड्रॉ करते समय ये आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि मैम हमने जब ट्राइंगल बनाया तो हम कौन सी डायरेक्शन से बनाना है, भूल जाइए। मैम जब हमने वो सेहिकी बनाया तो वो उससे टच होना चाहिए, भूल जाइए। क्योंकि जब आप पेन पेंसिल लेकर के नहीं बैठेंगे, आप हाथों से ड्रॉ करेंगे। ठीक है? तो आपको, अब मैं हाथों से, जब मैं पेन से ड्रॉ करती हूँ वो तभी एक जैसा नहीं है। आप ये देखिए, मैंने 2 बार ये ड्रॉ किया, दोनों बार में ये अलग अलग है। तो हम इतनी एक्यूरेसी कहाँ से लाएंगे, वो भी हवा में ड्रॉ करते हुए? इम्पॉसिबल। यहाँ पे तो ये टच भी नहीं हुआ एक दूसरे से। ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये सर्कल कितना बड़ा हुआ है, यहाँ पे तो ये तिरछा जा रहा है। नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, सो दैट वो इमेज हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस में छप जाए, इम्प्लांट हो जाए वहां पे। बाकी आपको ये मैटर नहीं करता है आपने कितने सर्किल दिए उसमें, आपने 4 सर्किल दिए, 5 सर्किल दिए, ये मैटर नहीं करता है। आप सिंबल्स को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बोला आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब जो सेकंड स्पाइरल सिंबल बनाया बताया, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो और आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। उसका काम पता होना चाहिए आपको कि वो कहाँ ड्रॉ करना है, बस। क्लियर है? बनाने से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास में? क्लियर? अब बात करते हैं मैम सिंबल्स की। मैम, जो हाँ जी। आपने सही कि मैं मैम 4 और 5 बनाया, तो 4 को टेढ़ा ही रखना है या 4 नॉर्मल भी बना सकते हैं?
कैसे भी बनाइए, आप ओके सीधा बनाइए, टेढ़ा बनाइए, मतलब ये तो एक हमने इमेज बना ली कि ये 4 है, जबकि आपको करना क्या है, आपने क्या किया, इसको कैसे बनाया, राइट। फिर यहां से आपने नीचे ले गए, सर्किल बनाया, 2 बना दिए, ये यहाँ पे भी बन सकते हैं मेरे, यहाँ भी बन सकते हैं, ये यहाँ पे टच भी हो सकता है, ये इससे आगे भी जा सकता है, ये मेरी हाथ चल रहे हैं मेरे। ओके आपको सिर्फ ये सिंबल ड्रॉ करना है पेंसिल से, सो दैट इसका इम्प्लांट आपके सबकॉन्शियस पे हो जाए कि मैंने जैसे ही बोला सेहेकी, तो सेहेकी की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो और वो अपना काम करे। ओके। आपको ये सिंबल ड्रॉ करना है जिससे मैंने जैसे ही बोला चोकोरे या सिंबल नंबर 1, वैसे ही ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो, ये इस एनर्जी का क्या काम है, वो आपसे एनर्जी कनेक्ट हो और अपना काम करे। वो बहुत इंटेलिजेंट है, हमें ओके कुछ नहीं करना। राइट। मैम प्रैक्टिस दोनों की करनी है, नंबर 1 और नंबर 2, या एक ही जो अपने को पसंद आए उसकी चोकोरे दोनों प्रैक्टिस करनी है, चोकोरे दोनों काम में आएंगे, और जो सेहेकी है वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा सेहेकी से कनेक्शन बनता है। ठीक है, सेहेकी हाँ में 2 है, एक है आपका डॉक्टर मीका उसूई वाला और एक है जो हमारे दादा गुरु ने बताया। आप दोनों में से कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं, हम स्टार वाला ही यूज करते हैं। मैम, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 4 बड़ा हो छोटा हो 5, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फाइन। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप चोकोरे बना रहे हो, 3.5 की जगह 5.5 सिंबल भी हो, 5.5 सर्किल भी हो जाएंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो होने 5.5 या ऐसे ही चाहिए, नहीं, इस बात तो नहीं। ओके कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, आपको मैंने बताया ए फॉर एप्पल ऐसे बनाना है, क्लियर। बच्चे को हम राइट। क्या बताते हैं, बेटा ये ए फॉर एप्पल है। जी अब जी। कोई ए फॉर एप्पल कर्सिव में बना रहा है, कोई ए हाँ फॉर एप्पल स्मॉल में बना रहा है, हाँ कोई ए हाँ। फॉर एप्पल कैपिटल में बना रहा है, कोई कैलीग्राफी कर रहा है ए फॉर एप्पल की, काम तो वो ए फॉर एप्पल का ही है। जी जी जी। सेम वे सिंबल्स आपको एक एक बेसिक बताया जा रहा है कि ऐसे बनाना है। अब उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो 3.5 से 4 से सर्किल हो जाते हैं, वो 7 मेरा सीधा नहीं जाके वो 7 तिरछा जा रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर अलॉट। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू जी। अभी हम बात करते हैं सिंबल्स की, कि अब हम एक एक सिंबल के बारे में बात करते हैं, मैम चोकुरे एक क्या करता है क्वेश्चन और था सेहेकी। हाँ जी, मैम। हाँ, ये जो हम चोकोरे बनाते हैं वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी फर्क नहीं पड़ता? जैसे 7 है पर उल्टा 7 बना दिया तो भी नहीं फर्क पड़ता क्या? 7 उल्टा, देखिए वो आगे जब आप 3rd 4th लेवल में आते हैं तो आपको एक सिंबल दिया जाता है, क्रिया सिंबल। अभी हम राइट हैंड से बना रहे हैं तो हमारा राइट हैंड 7 ऐसे ही बनाता है। ठीक है, अब मैं इस हाथ पे बनाऊंगी तो भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, इस हाथ पे बना रही हूँ मैं ऐसे ही बना रही हूँ, इस हाथ पे करेक्ट। मैंने अगर ऐसे बना लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दिमाग में क्या है, चोकोरे कैसा होता है, मैंने जैसे ही आंख बंद करी मुझे रेड रोज दिख गया, बस। हाँ, गॉट इट। ड्रॉ करने का और प्रैक्टिस करने का पर्पस यही है कि उसका जो इमेज है वो हमारे फेस, हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो जाए। क्लियर। या एंड मैम एक एकदम बेसिक शायद स्टूपिड सवाल है, आई एम अ लेफ्ट हैंडर, तो लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वही वही जानना था ठीक एग्जैक्टली। है, जी जी चलिए, मैम। जब हम 4th लेवल में जाते हैं हम दोनों हाथों से सिंबल ड्रॉ करते हैं, 4th लेवल में। अच्छा। ओ ओके अब ओके अब ओके। मैंने ऐसे बनाया तो ये उल्टा 7 हो गया ना, ये सीधा 7 है, ये उल्टा हाँ 7। ठीक हाँ है, हाँ। तो कोई ओके फर्क नहीं पड़ता। ओके। चलिए, अभी देखो, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाह रही हूं, एक सेकेंड। देखो, ये इमेज है, इसमें फर्स्ट जो इमेज है वो चोकोरे की है। अब देखो, इसमें उसने टच भी नहीं किया, वो 3.5 पूरा भी नहीं हुआ है, वो 3.5 पूरा भी नहीं हुआ है वो सिंबल। ठीक है, हमने क्या किया था, उसको लाइन से टच कर दिया था, ये सर्कल उससे टच भी नहीं हो रहा है, तो क्या ये गलत है? नो। ये फर्स्ट जो सिंबल है वो चोकोरे है, नॉर्मल चोकोरे। सेकंड जो है वो स्पाइरल चोकोरे है। कैसा बना हुआ है, कहाँ छोड़ा हुआ है, छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, इस लाइन से भी बाहर सर्कल जा रहा है, डजेंट मैटर। ठीक है, थर्ड जो इमेज है
ये चोकोरे क्यों काम करता है, सबसे फर्स्ट सिंबल क्यों होता है और इसको क्यों पावर सिंबल कहा जाता है, उसका जो साइंस है वो इस इमेज के अंदर है। ये जो 7 हमारे चक्रास है ना, आप देखो, ये 7 बना सीधा मूलाधार चक्र पे गया, मूलाधार से घूम के सहस्त्रार पे आया, सहस्त्रार से सैक्रल पे, सैक्रल से आपके आज्ञा पे, आज्ञा से आपके मणिपुर पे, मणिपुर से विशुद्धि पे, और विशुद्धि से आपके अनाहत चक्र पे। तो ये बेसिकली जो सिंबल है इसको कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल भी बोला जाता है। कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में मैंने आपको कल बताया था। ये वो ऊर्जा है जो हमारी बॉडी में जन्म जन्म से, जब से हमारा इस ब्रह्मांड में जन्म हुआ है, जब से ये जीव की उत्पत्ति हुई है, तब से ये एनर्जी हमारे साथ में है। बट अभी इसका एमसीबी बॉक्स हमने ऑन नहीं किया है। क्लियर? ये वही शक्ति है जो हमारे अंदर छुपाई गई थी। जब तक ये शक्ति ऊपर नहीं उठेगी ये सोती रहेगी। ये 3.5 सर्कल मार के सांप की जैसे सोई रहती है, कुंडली मार के हमारे मूलाधार चक्र में। इसको जगाना पड़ता है, जगो। जब ये जगती है और ऊपर आती है तब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा एक्टिवेट होती है, जो आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारे इसके वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारा सुना होगा। व्हाट इज कुंडलिनी ऊर्जा, व्हाट इज थर्ड आई साइंस, ये सब हम लोग 3rd लेवल में सिखाते हैं। तो बेसिकली जो कुंडलिनी ऊर्जा जो कहते हैं ना, किसी की कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो गई है, वो इसी क्रम में होती है कि ये कुंडलिनी ऊर्जा सोई रहती है, इसको उठाया जाता है। और जब आपका शक्तिपात किया जाता है तो इस कुंडलिनी ऊर्जा को उठा करके आपके अनाहत चक्र पे छोड़ दिया जाता है। वहां से ऊपर की यात्रा आपकी होती है। और वो कब पूरी होगी? जब आप उपवास करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? अब इन सिंबल्स का यूज समझते हैं, इन सिंबल्स का मतलब समझते हैं, इन सिंबल्स के कलर समझते हैं। ठीक है? फर्स्ट सिंबल जो होता है चोकोरे, उसको हम पावर सिंबल के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी, अब जैसे आज मैं आपको बता रही हूं, कल मैं आपको ये बोलूंगी फर्स्ट सिंबल ड्रॉ कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सिंबल चोकोरे है। मैंने बोला पावर सिंबल ड्रॉ कीजिए, तो वो आप चोकोरे ही ड्रॉ करेंगे। इसके अलग अलग नाम हैं। कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल ड्रॉ कीजिए, आप यही सिंबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है? तो आप इसको पावर सिंबल कह सकते हैं, कुंडलिनी ऊर्जा का बोल सकते हैं, आप इसको सिंबल नंबर 1 के नाम से जानते हैं। ये यूनिवर्सल सिंबल है, जहां कहीं पे भी रेकी सिखाई जाती है। फर्स्ट सिंबल इज चोकुरे। क्लियर है? फर्स्ट सिंबल क्या काम आता है? ये काम आता है, अभी आप लिख लीजिए, अभी आपको मे बी समझ आए नहीं आए, मैं आपको बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। अभी आप लिख लीजिए, सिंबल नंबर 1 जो आता है वो काम आता है, उसको हम बोलते हैं पीसीपी। ठीक है? प्यूरिफिकेशन, चार्जिंग और प्रोटेक्शन, तीनों चीज के लिए ये एक ही सिंबल काम आता है। क्या है? पीसीपी मतलब प्यूरिफिकेशन, चार्जिंग एंड प्रोटेक्शन। तो जब मैं आपको हीलिंग करने का पूरा मेथड समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये पीसीपी क्या है। अभी लिख लीजिए, प्यूरिफिकेशन, चार्जिंग एंड थर्ड इज प्रोटेक्शन। क्लियर है? देखिए, अब जब हम कभी भी इस सिंबल को एक्टिवेट करते हैं, हमें अपने हाथों में इस सिंबल को सबसे पहले एक्टिवेट करना होता है सबसे पहले, क्योंकि हमारे हाथ ही हैं। हाथों में इस जगह आपको चक्र घूमता हुआ फील होगा, क्योंकि यहीं से वो एनर्जी बाहर निकलती है। तो सबसे पहले हमें उस सिंबल को अपने हाथों में एक्टिवेट करना है। एक्टिवेशन में आपको बता दूंगी, वैसे अभी भी बता देती हूँ। हमें अपने हाथ पे सिंबल ड्रॉ करना है, 3 बार क्लैप के साथ में बोलना है चोकोरे चोकोरे चोकोरे। फिर इस हाथ पे ड्रॉ करना है चोकोरे चोकोरे चोकोरे। ठीक है? फिर आपने सेहेकी ड्रॉ किया, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, इस हाथ में ड्रॉ किया सेहेकी सेहेकी सेहेकी। आप जैसे ही ऐसा करेंगे आपको आपके हाथों में से ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लग जाएगा। ऊर्जा फ्लो, एनर्जी का जो फ्लो है वो आपको अपने हाथों में फील होने लग जाएगा। क्लियर? बट वो आपके शक्तिपात के बाद में होगा, अभी नहीं। अभी आप करके देख लीजिए, अभी नहीं होगा। बट शक्तिपात जब कल आपका हो जाएगा, आपके हाथों में आप उस एनर्जी को फील करोगे। ठीक है? तो हम क्या करते हैं,
कभी भी किसी की भी हीलिंग करते हैं, सबसे पहले अपने हाथों को चार्ज करते हैं, इसको हम कहते हैं चार्ज करना। मैं जब आपको गाइड करूंगी, मैं आपको बोलूंगी सिंबल नंबर 1 से अपने हाथों को चार्ज कीजिए, तो आपको सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करके 3 बार चैंट के साथ में बोलना है, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। या फिर आप बोल सकते हो चोकोरे चोकोरे चोकोरे, या फिर आप बोल सकते हो जागृत हो जागृत हो जागृत हो। ये आपकी लैंग्वेज है, आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको इजी लगे। आप सिंबल का नाम बोलोगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, सिंबल नंबर 1 को एक्टिवेट कीजिए, दैट मीन्स वो ही हाथों में ड्रॉ करना है, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, या फिर चोकोरे चोकोरे चोकोरे, इस तरीके से 3 बार चैंट, 3 बार क्लैप के साथ में आपको इस एनर्जी को एक्टिवेट करना है। क्लैपिंग क्यों करते हैं? आपको पता है हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स के जो पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे हाथों में हैं। हमारे बॉडी में मैंने क्या बोला, मिनी माइनर बहुत सारे चक्रास हैं। एक बार अगर हमारे चक्रास क्लीन हो जाते हैं, बैलेंस हो जाती है, सारी पाइपलाइंस खुल जाती है। अभी क्या है, पाइप के अंदर बैंड आया हुआ है, वहां पे ब्लॉकेजेस है, इसीलिए वो एनर्जी बाहर नहीं जाती, और मेरे कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी मेरे कंधों में दर्द होता है, कभी मेरे कहीं दर्द होता है, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेजेस हैं। तो जब वो सारे ब्लॉकेजेस, सारी हमारी जो वेन्स हैं उसमें जितने भी ब्लॉकेजेस सब जब सब खुल जाते हैं, तो हमारे हाथ ही इनफ है उन सबको एक्टिवेट करने के लिए। तो जब आप क्लैप के साथ में एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, आपके सारे पॉइंट्स दब रहे हैं और वो एक्टिवेट एनर्जी हो जाती है। क्लियर? तो एक्टिवेट करना समझ में आया? एक्टिवेट करो, जागृत करो, या फिर सबका मतलब सेम ही है। तो हमने क्या किया, सिंबल्स को इस तरीके से एक्टिवेट किया। अब क्या है, ये सिंबल करता क्या है? ये सिंबल हमारे, मैंने आपको क्या बताया, ये कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल है, हमारे सारे चक्रास से कनेक्टेड है। तो ये सिंबल हम जहां कहीं पे भी ड्रॉ करते हैं, या फिर अगर हम अपनी बॉडी पे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे सातों चक्रों को पावरफुल बना देता है, एक्टिवेट कर देता है हमारे सातों चक्रों को, ठीक है। इसीलिए इसको पावर सिंबल कहा जाता है। आपको कहीं पे पेन है किसी को, इस सिंबल को ड्रॉ करो, वहां पे देखो कि वहां पे नेगेटिव एनर्जी, उसको खींचो, फूक मारो, खींचो फूक मारो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। सिंबल मैंने क्या बताया, प्यूरिफिकेशन, क्लीनिंग के लिए, चार्जिंग, चार्ज करने के लिए, और प्रोटेक्शन, हम तीनों के लिए इसी एक सिंबल को यूज करते हैं। तो ये चीज मैं आपको कल ही बताऊंगी जब मैं आपको हीलिंग पूरा प्रोसेस समझाऊंगी, ठीक है। अब हम इस सिंबल को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, आप जहां कहीं भी इस सिंबल को यूज करोगे, या तो ये प्योरिफिकेशन करेगा, या फिर चार्जिंग करेगा, या फिर प्रोटेक्शन करेगा। मैंने अगर अपने गेट पे ड्रॉ किया तो ये प्रोटेक्शन देगा कि मेरे घर में कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, मेरे घर में कोई भी एंटर होगा उसको बहुत अच्छा फील होगा। कोई मेरे घर में आके डिप्रेशन में रह ही नहीं सकता, जो डिप्रेशन में आएगा उसका भी और अच्छा हो जाएगा मेरे घर में आके। क्यों? क्योंकि मैंने घर पे ही गेट पे बैरियर लगा रखा है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर आएगी ही नहीं। तो मैंने अपने घर को प्रोटेक्ट कर लिया। मेरे को अगर किसी का ऑरा क्लीन करना है तो मैंने उसके ऊपर सिंबल ड्रॉ किया और वहां से अपना ऑरा क्लीन करना शुरू किया, तो वो प्यूरिफिकेशन का काम कर रहा है। मैंने चक्रा के ऊपर सिंबल ड्रॉ किया और इस तरीके से एनर्जी दी, तो मतलब वो उस चक्रा की चार्जिंग कर रहा है, ठीक है। बाकी मैं आपको कल इसका पूरा यूज बता दूंगी, यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप वो भी एक बार रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, किसी को नींद नहीं आ रही है, आप उसके तकिए पे सिंबल ड्रॉ करके देखिए, उसको झट से नींद आ जाएगी। पूरी आपकी डेली लाइफ में आप इस सिंबल को यूज कर सकते हो, जहां कहीं की भी आपको ऊर्जा बढ़ानी है। मैं चाहती हूं कि ये पिलो पिलो क्या देता है, हमें रिलैक्सेशन देता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को रिलैक्सेशन रहे, किसी किसी को नींद नहीं आ रही है उसको नींद आ जाए, तो आपने इस पिलो के ऊपर सिंबल ड्रॉ किया, पिलो क्या करेगा, जैसे ही सिंबल आपने डाला उसकी एनर्जी को एनहेंस कर देगा, उसको पावरफुल कर देगा, उसकी एनर्जी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो पावर सिंबल का जो काम है वो क्या है, एनर्जी को बढ़ाना। जहां कहीं भी ड्रॉ करेंगे वो वहां की एनर्जी को बढ़ा देगा। मैंने मेरे ऊपर ड्रॉ किया, मेरे सातों चक्रों की एनर्जी बढ़ गई। मैंने क्या बोला, आपको प्रोटेक्शन करना है, घर में चींटियां आ गई है, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए, सेकंड्स में चींटियां गायब हो जाएगी, ठीक है। मैंने बोला, आपने बोला मच्छर, अपनी विंडो के ऊपर सिंबल नंबर ड्रॉ कर बना दीजिए और देखिए कि वहां पे एक शील्ड बन गई है, मच्छर नहीं आएंगे आपके घर में।
ठीक है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है विश बॉक्स बनाने का। आप एक बॉक्स बनाइए, उसके ऊपर आप सिंबल को ड्रॉ करके आप उसमें जो पेपर है वो आप उसके अंदर रख दीजिए। उसमें मैडम आपका जो इससे शॉप दीमक भी है, जाएगी? उसमें आपका जो शॉप है, आपका जो बिजनेस है, उसका लोगो आप उसके अंदर डाल दीजिए। आप देखिए आपके क्लाइंट्स कितने बढ़ जाएंगे। आपकी जो मैडम जॉब है, आपको अगर उसमें बेनिफिट चाहिए, आप चाहते हो कि आपको उसमें प्रमोशन मिले, उस जॉब का, उस कंपनी का नाम लिख करके उस बॉक्स में डाल दीजिए और उसके ऊपर सिंबल ड्रॉ कर दीजिए। देखिए आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब ये आप अपनी सिंबल से पासबुक पे, दीमक भी प्लीज एक जाएगी क्या? मिनट मुझे क्लियर कर लेने दीजिए, फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। आप अपनी पासबुक पे, अपनी चेक बुक पे, आपका जो मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, आप उसके ऊपर भी उस सिंबल को ड्रॉ करके रख सकते हैं। जहां पे भी आप ड्रॉ करेंगे ये उसकी एनर्जी को एनहेंस कर देगा। पानी के अंदर आप ड्रॉ कीजिए, उस पानी के अंदर आपने सिंबल ड्रॉ किया और फिर आपने उसको अफर्म किया, वो इतनी जल्दी उस अफर्मेशन को ग्रैब कर लेगा। आप बोलते हो ना मैम मैनिफेस्टेशन, पानी के थ्रू मैनिफेस्टेशन, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, देखिएगा जरूर। आप पानी के अंदर उस सिंबल को ड्रॉ कीजिए और उससे कुछ भी बोलिए, वो पानी आपके लिए वो काम करेगा। ठीक है, तो इस सिंबल का काम है वहां की एनर्जी को बढ़ाना। किसी भी चीज पे ड्रॉ कीजिए। आपके पास में क्रिस्टल्स हैं, इन क्रिस्टल्स को प्यूरिफिकेशन, क्लीनिंग करने के लिए आप इस पे सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे। इनको चार्ज करने के लिए आप इस पे सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे। आपके क्रिस्टल्स चार्ज हो जाएंगे। हालांकि क्रिस्टल्स को चार्ज करने का एक प्रोसेस है, सिर्फ चोकोरे से नहीं होता है, बट इस आप सिंबल जैसे ही डालेंगे, एक बार वो पूरा प्रोसेस होने के बाद में अब जब भी ये सिंबल डालेंगे वो अपना काम करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल्स आपकी एनर्जी को एनहेंस करेंगे। मैंने सपोज ये वाला जो ब्रेसलेट है, मैंने सपोज मनी के लिए पहन रखा है कि मुझे मनी की एनर्जीज हमेशा रिसीव होती रहे, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, मुझे लक मिलता रहे। मैं इस ब्रेसलेट के ऊपर अगर मैंने सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कर दिया तो वो उसकी एनर्जी को कितना बढ़ा देगा, इनहेंस कर देगा। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? ठीक है, तो सिंबल नंबर 1 क्या करता है, उस जगह की, उस चीज की एनर्जी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, 1000 टाइम्स उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। क्लियर है चोकोरे सिंबल? सेकंड सिंबल है स्पाइरल चोकोरे। सिंबल का काम वही है, प्यूरिफिकेशन, क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन, काम वही है। लेकिन जैसे मुझे अपनी दीवारों पे, मुझे अपने घर का ऑरा क्लीन करना है, तो मैं दीवारों के ऊपर स्पाइरल चोकोरे ड्रॉ करूंगी। और जहां मैंने बोला था उसको छोड़ दो, मतलब उसकी एनर्जी को लो और धरती में छोड़ दो। मैं अपनी 8 दिशाओं पे उस सिंबल को ड्रॉ करूंगी, ऊपर ड्रॉ करूंगी, नीचे ड्रॉ करूंगी, मेरे घर का ऑरा क्लीन हो जाएगा। आप कहीं पे सफर कर रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, अब आप चाहते हो कि मैं इस ट्रेन को प्रोटेक्ट कर दूं, पूरी ट्रेन को, एक इमेजिन करो कि आपके सामने एक ट्रेन है, उसके ऊपर सिंबल 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 चौकोरे सिंबल, पूरा स्पाइरल चौकोरे ड्रॉ कर दो, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। आपने वहां पे कौन सी एनर्जी एक्टिवेट की? प्रोटेक्शन की। आपने उस पे सिंबल ड्रॉ किया, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, आपने उस पूरी ट्रेन को प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, आपका ऑफिस है, आपको अपने ऑफिस का ऑरा क्लीन करना है, आपको गेट पे अपना सिंबल बनाना है कि मेरे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना आए। आप पूरे गेट के ऊपर बड़ा सा चौकोरे ड्रॉ करो और स्पाइरल चौकोरे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, लॉक कर दो उसको, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, एक्टिवेट कर दो। तो कहीं पे भी बड़ी जगह पे जब आपको सिंबल ड्रॉ करना है चौकोरे, तो आप स्पाइरल चौकोरे ड्रॉ करेंगे। सपोज 2 महीने बाद में किसी के घर में फंक्शन है, आपने वो गार्डन देख लिया है, अब आप क्या करोगे, उस प्रोग्राम के एक दिन पहले उसके गेट मेन डोर पे आप चौकोरे सिंबल ड्रॉ कर दोगे और उस पूरे गार्डन में चौकोरे 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 चौकोरे, आपने चौकोरे सिंबल स्पाइरल चौकोरे डाल दिया। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। जो कहते हैं ना, फूफा जी शादी में आते हैं, मुंह सुजा लेते हैं और सबको कमियां दिखती है, इनका तो खाना अच्छा नहीं है, इनका तो ये अच्छा नहीं है, इस कुछ भी नहीं होगा। करके देखो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे विश्वास नहीं होगा। प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना ज्यादा अपनी माँ पे विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, एक छोटा बच्चा है, वो ठोकर खाता है और अगर उसकी माँ ने उसको एक बार भी पकड़ लिया तो उसको विश्वास हो जाता है कि ये माँ मुझे गिरने नहीं देगी। सेम वे आप अपने इन सिंबल्स को यूज करो,
कल अट्यूनमेंट हो जाएगा, अट्यूनमेंट के बाद पानी पे, पिलो पे, हर जगह अपने फूड को चार्ज करके खाओ। ठीक है, अब फटाफट से सिंबल नंबर सेकंड भी देख लेते हैं। आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बट मैं सोच रही हूँ क्लियर कर देते हैं, पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा सिंबल्स का। सेकंड नंबर का जो सिंबल है वो है सेहेकी। ये आपका मेंटल सिंबल है, इमोशनल सिंबल है और बैलेंस का सिंबल है। ठीक है, कहीं की भी एनर्जीज को बैलेंस करना है, आप यही सिंबल ड्रॉ करेंगे। ये क्या करेगा, वहां की एनर्जीज को बैलेंस कर देगा। अभी मैंने आपको एक ऑरा दिखाया था जो बैलेंस्ड नहीं था, कहीं से बहुत ज्यादा था, कहीं से बहुत डिप्लीट था। उस पे जैसे ही आप ये सिंबल ड्रॉ करेंगे, उनका ऑरा पूरा एकदम बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेहेकी को क्या बोलते हैं, प्लस और माइनस की एनर्जी कहते हैं, धन और ऋण की एनर्जी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। जैसे चुंबक नहीं होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाते हैं, और जैसे ही वो मिलते हैं एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसे हम सेहेकी की एनर्जी कहते हैं। इसे शिव शक्ति की ऊर्जा भी कहा जाता है, इसे मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी भी कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा, हमारी बॉडी अर्धनारीश्वर जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही है। हमारी बॉडी में जो 7 चक्र हैं उनमें से आधे चक्र मस्कुलाइन है और 3 चक्र फेमिनाइन है। हमारे बॉडी में फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जीज हैं। अगर वो एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लेडीज में बहुत ज्यादा ये चीज आ जाती है कि मैं लड़कों की जैसे सब चीजें कर सकती हूँ, और ये वो वाला एटीट्यूड आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि उनका ऑरा बैलेंस नहीं है, उनके वो चक्रास बैलेंस नहीं है। ठीक है, और कई बार आपने लड़कों को देखा होगा बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बिल्कुल लड़कियों की तरह रोने लग जाते हैं, वो भी बैलेंस नहीं है। तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस्ड होनी बहुत जरूरी है। तो ये जो सिंबल होता है वो बैलेंस का सिंबल होता है, अनकंडीशनल लव का सिंबल होता है। क्योंकि चीजें अगर बैलेंस्ड रहेंगी, सबसे बीच में हमारे क्या है, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारा बैलेंस रहेगा तो हमारी ऊर्जाएं बैलेंस्ड रहेंगी। क्लियर है, और इसीलिए इस एनर्जी को जब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा उठाई जाती है, उसको आपके अनाहत चक्र पे रोक दिया जाता है। अनाहत चक्र से ऊपर की यात्रा आपकी होती है। अगर आप ऊपर गए तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, अगर आप नीचे आए तो आप वही रोटी कपड़ा मकान, बच्चे और मान सम्मान, इन्हीं में फंसे रह जाते हो। क्लियर है, तो इसको हम अनकंडीशनल लव की एनर्जी भी कहते हैं। आपने चाइनीज में भी देखा होगा, यिंग यांग की एनर्जी होती है ना, सिंबल भी देखा होगा आपने, उनका अलग सिंबल है। ऊर्जा यही है, ऊर्जा एक ही है। इसको आप कुछ भी नाम बोल सकते हो, शिव शक्ति की ऊर्जा, यिंग यांग की ऊर्जा, धन और ऋण की ऊर्जा, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की ऊर्जा, आप कुछ भी बोल सकते हो। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सिंबल डाल दो। आपके हस्बैंड आपसे लड़ाई कर रहे हैं, चौकोरे सिंबल डाल दो और हैंड टू हैंड सेही की सिंबल डाल दो, चुप हो जाएंगे 1 मिनट में। करके देख लेना, मैंने तो बहुत बार किया है। ठीक है, आपके हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं, आपकी मदर इन लॉ गुस्सा कर रही है, मुंह पे सिंबल डाल दो, चुप, शांत शांत शांत, आपका काम हो गया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल तो मेरे हिसाब से सब लोग करने वाले हैं। जब दो जनों की लड़ाई हो रही हो, सिंबल नंबर 1 और 2 एक साथ डाल दीजिए। ये सिंबल दोनों लगभग लगभग एक साथ ही डाले जाते हैं। बट जैसे सपोज मैंने आपको बताया मच्छरों का, या फिर मैंने बताया आपको चींटियों का, वहां पे कुछ बैलेंस करने का है ही नहीं, तो आप सिंबल नंबर 1 डाल सकते हैं। लेकिन जहां आपको लगता है किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा है, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनके आज्ञा चक्र पे आप सेही की सिंबल डालिए, देखिए वो कितना नॉर्मल हो जाते हैं। है ना, आपको लग रहा है कि ट्रेन बहुत तेज चल रही है, आपको डर लग रहा है, सिंबल नंबर 2 डाल दीजिए, वो बैलेंस हो जाएगी, उसकी स्पीड बैलेंस हो जाएगी। करके देखिए, ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। ये इतनी सारी चीजें इतना डिटेल में मैंने आपको इसीलिए बताया है जिससे आपको ये चीजें याद रहे। मैं चाहती तो आपको बोल सकती थी कि इसको आप यूट्यूब पे देख लीजिए, पीडीएफ पढ़ लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं।
लेकिन बोल करके मैंने आपको इसीलिए बताया है सो दैट वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए कि हम 24 घंटे में से जितने काम कर रहे हैं हर जगह हम इन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं और इनके मैजिकल पावर्स को अपनी लाइफ को अटेन करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर हो गई ये चीज? किसी को कुछ पूछना है? अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं मैम आज। मैंने एक पूछना है। हाँ जी, पूछिए। मैम ये जो आपने चोकोरे जो आपने सिंबल बताया है, जैसे मेरा बेटा प्रयागराज रहता है, उसको रात को नींद नहीं आती, वो हॉस्टल में रहता है, तो मैं मतलब ये वो बनाए चोकोरे, या मैं मतलब यहाँ से ऐसे उसको हील कर सकती हूँ? अभी आप सिर्फ फर्स्ट सेकंड लेवल के हो, आपके पास में जो लोग हैं आप उनको हील कर सकते हो। अच्छा, दूर वाले को नहीं कर सकते। और ये मैम वो ये चक्र बना सकता है ये चोकोरे? नहीं। नहीं, वो उनके लिए काम ही नहीं करेगा। आप अभी करके देख लो ना, आप अपने हाथों में एक्टिवेट करके देख लो, ये होगी नहीं एनर्जी एक्टिवेट। ओके। जब तक ये एनर्जी आपसे अट्यून नहीं होगी, जब तक ये एनर्जी का शक्तिपात आपको नहीं दिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है रेकी में सिर्फ सीखना नहीं होता है, इसका शक्तिपात लेना बहुत जरूरी है। इस एनर्जी को आपके मूलाधार चक्र में एक्टिवेट करना जरूरी है। जब ये एनर्जीज एक्टिवेट होती है तब ये आपका सब कुछ सुनती हैं, आप जो बोलते हो वो करती हैं। मैम ये एक्टिवेट कब होती है? जब शक्तिपात होगा। मैम शक्तिपात कब होगा? कल। ओके, ठीक है मैम। मैडम इससे थैंक यू दीमक मैम। भी कम हो सकती है क्या, चोकोरे क्या से? चीज? दीमक लगी हुई है तो वो भी कम कर सकते हैं? गायब हो जाएगी, गायब, खत्म हो जाएगी। सारे जो जीव है ना वो भाग जाएंगे वहां से, मरेंगे नहीं, भाग जाएंगे। मैम मैम चोकोरे से हाँ जी, मैम मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। मैम कल क्या कोई प्री प्रेपरेशन भी होता है क्या फॉर अट्यूनमेंट, जैसे हेयर हाँ, वॉश वो वगैरह? मैं अभी बता दूंगी, एक बार आपके क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाएं फिर मैं बताती हूँ कल क्या करना है। सब चीजें क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है? मैम ये आप जब भी शक्तिपात Pretty देते much हैं नहीं तब लगा सर। सेहे की दोनों सिंबल्स की शक्तिपात मिलती है, फिर कोई भी एक यूज कर सकते हैं क्या? आप दोनों यूज कर सकते हो, एक साथ यूज कर सकते हो, इसका सैंडविच बना सकते हो। मतलब 1 to 1, हम इसे 1 to 1 रेकी कहते हैं। पूरा समझेंगे, प्रोसेस पूरा समझेंगे, हीलिंग का प्रोसेस अभी नहीं समझ में आएगा। कल पूरा हीलिंग का प्रोसेस समझा दूंगी आपको। मैम मैं ये पूछ रही थी कि सेहे की जैसे दो सिंबल्स है ना, जैसे डॉक्टर मिका उसाई ने भी करे हैं, डॉक्टर एन के शर्मा ने भी एक किए हैं, तो जब हमें शक्तिपात मिलता है तो दोनों सिंबल्स का मिलता है, फिर कोई भी एक यूज कर सकते हैं? मैं किसी भी सिंबल का आपको शक्तिपात दूं, काम करेगा। अच्छा, फिर हमें कोई भी यूज करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि? बिल्कुल। ओ ओके ओके। मैम हाँ जी, जैसे जो आप शक्तिपात आप कह रहे हो कि आप हमें दोगे, तो वो हमें रोज एक्टिवेट करना पड़ेगा? प्रोसेस में कल आपको बता दूंगी, ठीक डोंट है मैम। वरी। ओके मैम। मैम मैम जो जहाँ जैसे पेन है मेरे नी पेन, वहां भी सिंबल बना सकते हैं? सॉरी? जैसे मेरे पेन है, नी पेन है मेरे, तो सिंबल बना सकते हैं वहां भी? बिल्कुल बना सकते हो। अभी बनाओगे अभी वो काम नहीं करेगा, कल बना के देखना, वो जादू की तरह काम करेगा। वैसे मैंने एकदम शक्तिपात लिया हुआ है पहले एक देखना। बार। हाँ, कल कल से आप वो सिंबल यूज कर सकते हो। नहीं, शक्तिपात मैंने लिया हुआ है रेकी का एक हाँ, बार। तो फिर तो आप कीजिए ना यूज। आपने अगर शक्तिपात लिया हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको अब तक कर लेना चाहिए था ये सिंबल यूज। ठीक, थैंक यू दीदी। हाँ जी, सीमा जी। मैम अ, मैम मेरे को ना एक बात पूछनी थी कि जैसे सिंबल को हम केवल हाथ से ड्रॉ ही करेंगे या बोल के भी काम चल सकता है? कि जैसे हम नहीं, किसी चीज पे करें कि बोलें कि चोकुरे 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 और देखो वो काम आपको करे। बोलना भी पड़ेगा, ड्रॉ भी करना पड़ेगा। अभी आप लोग इनिशियल स्टेज में हो, अभी आप लोग के लिए हाँ हर वो प्रोसेस जरूरी है जो मैं आपको बताऊंगी। हम लोग तो कई अब इस स्टेज में आ गए, हमें सिंबल ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, हम बिना सिंबल के हीलिंग करते हैं। लेकिन वो स्टेज आती है जब आप साधना से जुड़े रहते हो, जब आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपने रेड रोज बोला और वो आपके सामने आ गया, ठीक है, उसकी पावर्स आपके दिमाग में छप गई है,
तब तक आपको सिंबल प्रॉपर जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी आपको वही फॉलो करना है। और कल जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो क्या करना है, पहले पेपर पे ड्रॉ करना है, फिर हाथ से ड्रॉ करना है, और फिर थर्ड आई से ड्रॉ करके देखना है। थर्ड आई से कैसे करेंगे, आंखें बंद कीजिए और आप देखिए कि आप थर्ड आई से मतलब आप एक इमेजिनरी इमेज बना रहे हैं, आपके हाथ भी नहीं चल रहे हैं बट एक इमेज बना रहे हैं। इनिशियल लेवल पे आपको हाथों को ड्रॉ करना, हाथों से ही ड्रॉ करना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे 21 डेज होने के बाद में आप उसको थर्ड आई से ड्रॉ करके भी काम में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। हाँ, इसका कलर मैं आपको बता देती हूँ, ये रह गया था। जो चोकुरी का कलर होता है वो वाइट कलर की एनर्जी होती है, और जो सेहिकी का कलर होता है वो पिंक कलर की एनर्जी होती है। अब वो कैसे काम आती है वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। मैम मैंने थोड़े दिन पहले ही रेकी का किसी से वो लिया था, पर उन्होंने मुझे कुछ कुरेकी का बताया था, तो वो डिफरेंट है क्या इससे? क्या बताया था, मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। उनका जो स्विच वर्ड था वो कुरेकी था। नहीं नहीं नहीं, स्विच वर्ड्स अलग कुरे चीज है। KUREIKI। वो किस चीज का स्विच वर्ड था, आप बता सकते हैं? वो सिंबल भी अलग था, और KUREIKI उसकी स्पेलिंग थी। KU था वो, CHO नहीं था, KU था। हाँ, तो वो जो ये सिजिल के सिंबल्स होते हैं और जो ये वाले सिंबल्स होते हैं, ये अलग हैं, अलग काम करते हैं। इसका रेकी से कोई वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है। सिंबल्स काम करते ओके। हैं, वो वाले सिंबल्स भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है सिंबल्स काम नहीं करते हैं। देखो, आपके मन ने जिस चीज को मान लिया वो आपके लिए सिंबल बन गया। मैंने बोला मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, ये आपके लिए मंत्र बन गया। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया, मैं शांत हूं, और उसको मैंने दीवार पे चिपका दिया, तो ये मेरे लिए सिंबल बन गया। ये सब आपके मन की वो है। आपके मन ने जिस चीज को मान लिया वो आपके लिए वही काम करता है। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, देखिए अब कल शक्तिपात है। कल के मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ, कल आपको क्या क्या फॉलो करना है। वैसे मैं ग्रुप में रूल्स भेज दूंगी बट स्टिल आपको मैं बता रही हूँ कल क्या करना है। कल आपको 7 बजे तक फूड से फ्री हो जाना है। आप अपना डिनर 7 बजे तक कर लेंगे, 7 बजे बाद नो डिनर। ठीक है, और अगर क्लास में कोई यूएस से हैं, बाहर से हैं, तो वो एटलीस्ट सिंबल शक्तिपात के बाद में एटलीस्ट 2-3 घंटे के बाद में ही कुछ खाए पिए। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपके समय जब शक्तिपात होता है, शक्तिपात के टाइम पे आप में बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर आती है। तो वो एनर्जी जो भी है वो अपनी बॉडी में आपके चक्रास पे काम नहीं करेगी, वो खाने को पचाने में अपना सारा काम करेगी। इसीलिए रात को शक्तिपात किया जाता है, सो दैट वो एनर्जीज अपना काम कर सके। ठीक है, तो आपको 7 बजे से पहले भोजन करके फ्री हो जाना है, आपका डिनर 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। देन आपको कल लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, डार्क कलर के कपड़े कोई भी नहीं पहनेंगे, और ढीले होने चाहिए कपड़े, टाइट नहीं होने चाहिए। जीन्स वगैरह पहन के मत बैठिएगा, बेल्ट लगा के नहीं बैठना है, कपड़े आपके ढीले होने चाहिए। बाकी मैं सारे रूल्स उसमें भेज दूंगी। ये 3 मेन रूल्स हैं जो आपको कल बैठने से पहले ध्यान रखने हैं। बाकी खाना खाने से आपको 7 बजे तक खाना खाने लाना है, खा लेना है, लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं और ढीले कपड़े पहनने हैं। मैम हेयर वॉश करना है? कोई मैटर नहीं करता, आप बिना नहाए बैठोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहा लीजिए, अच्छा है, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। मैं हेयर वॉश की पूछ रही थी, विमेन डेज देखती है ना आई एम हेयर जस्ट वॉश के गिविंग लिए, यू एन कल एग्जाम्पल, थर्सडे है। दैट्स इट। हाँ। ठीक है, क्यों पीनी है टी? टी तो वैसे ही मैं छुड़वा दूंगी आपकी, चिंता मत करो आप। अगर मेरे साथ बने रहे तो मैं चाहे तो छुड़वा दूंगी आपकी, सुना सुना के छुड़वा दूंगी, चिंता मत कीजिए। टी से तो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, नहीं पीनी है, कुछ नहीं खाना पीना यार। 11 बजे क्या खाओगे पियोगे बताओ मुझे, सो जाना जाके। ठीक है, चलिए थैंक यू मैम। एक बार ओम 3 बार शांति के साथ में क्लास को कंप्लीट करते हैं।
ओके, वीडियो ऑन नहीं करते हैं आप लोग। चलिए, हाथ जोड़ लीजिए। एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में क्लास को ओवर करते हैं। लंबी गहरी सांस लें। ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मीडिएटर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं, उनका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उन्हें समय दिया कि वो इस विद्या को सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। थैंक यू दीदी। थैंक यू, आत्मा प्रणाम, जय जिनेन्द्र जी। जय थैंक यू मैम। जिनेन्द्र। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक दीदी। यू मैम। थैंक यू थैंक वेरी यू आत्मा मच। प्रणाम। थैंक यू। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। थैंक यू। कल सब शक्ति रघुनंदन पाठ के जी। लिए तैयार रहिएगा। और अभी भी टाइम है